आलू चालू कंपनी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की सबसे जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो पिछले 20 सालों से लाखों दिलों पर राज कर रही है। असिस्टेंट जी, मेरी पेन ड्राइव। हाँ, यस मैडम। आरसीएम की शुरुआत सन 2000 में एक प्रोडक्ट एक डायरेक्ट सेलर से हुई और आज 2500 से ज्यादा एम्प्लॉइज 30 रजिस्टर्ड अम्ब्रेला ब्रांड्स में 400 से अधिक क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस सिस्टम में हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान में इन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं। इस सिस्टम से जुड़ते ही ये लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आरसीएम में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक उपयोग में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट उपलब्ध है और लगातार इसमें नए प्रोडक्ट शामिल हो रहे हैं। आरसीएम का मानना है हेल्थ सही तो लाइफ सही। आरसीएम की R&D टीम इस पर विशेष काम करती है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्वास्थ्य व वातावरण के लिए हानिकारक ना हो। इस दिशा में आरसीएम के पास डेली यूज के कई नायाब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं और बहुत बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। आरसीएम के पास सभी प्रोडक्शन यूनिट्स में फुल्ली इक्विप्ड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम के लिए क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम है, जहां हर प्रोडक्ट पोस्ट स्टेज क्वालिटी चेक के बाद ही मार्केट में भेजा जाता है। हाइजीन और प्रोडक्ट सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पर इन प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि बच्चों से लेकर बड़ों तक कोई भी इन प्रोडक्ट को बिना किसी चिंता के इस्तेमाल कर सकता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए आरसीएम का हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ पर स्थित है आरसीएम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेयरहाउस तथा हेड ऑफिस। इसके अलावा उत्तराखंड और आसाम में मैन्युफैक्चरिंग की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, जो 4.5 लाख स्क्वायर फीट में फैली है। इतना ही नहीं, आरसीएम के प्रोडक्ट देश के कोने कोने में रेनाउंड कंपनीज द्वारा फुल्ली क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आप अपने घर बैठकर देश के किसी भी कोने में आरसीएम बिजनेस को कर सकते हो। देश के सभी राज्यों में मोर देन 8,500 एक्सक्लूसिव स्टोर्स पर आरसीएम के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं और कंपनी के 100 से अधिक डिपो से इन सेंटर्स को प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है। आरसीएम का एक उद्देश्य है कि एक बढ़िया एक फेयर सिस्टम किया जाए, इथिकल सिस्टम हो, जहाँ वैल्यूज हो, जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दिया जाए और जो उपभोक्ताओं को जो बेनिफिट देना है वो एक रीजनेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि इस देश का आम आदमी अपने जीवन को खुशहाल बनाए। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने चुनौती स्वीकार करी है कि हम इस सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो शायद दुनिया में किसी ने आज तक नहीं बनाया है, क्योंकि कंपनी की सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है अच्छे प्रोडक्ट देना, रियल प्रोडक्ट देना, रीजनेबल रेट में देना या क्वालिटी के साथ देना, और वो सारे के साथ में आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उसमें एक रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड आंकड़े बोलते हैं कि हमारा स्थान 22वें नंबर पर है, जबकि पॉपुलेशन हमारी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के आम आदमी की ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हर दृष्टिकोण से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बहुत बेहतरीन चीज़ है इस देश के लिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि और कुछ जो भी इसमें अच्छे से अच्छा करना है वो हम करते रहेंगे लगातार। जिस तरह से ये सिस्टम आज तक खड़ा हुआ है, कभी भी उन मूल्यों को नहीं खोएगा, बल्कि उन मूल्यों को और बढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छा सिस्टम बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जैसे ही आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आरसीएम के मोबाइल ऐप पर या वेबसाइट पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी 8,500 सेंटर्स और प्रोडक्ट से जितना चाहे उतना काम कर सकते। एक सेकंड में दिखाता हूं। पहले मेनू पर क्लिक करें, फिर वर्ल्ड ऑफ आरसीएम में जाएं, फिर डिलीवरी सेंटर में जाकर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और आपको फिर वहां के सभी सेंटर की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब आरसीएम का सारे प्रोडक्ट्स इसके सेंटर पर ही रखे जाते हैं? हाँ दीदी, आरसीएम के सारे सेंटर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। हमारी खरीद का सारा हिसाब किताब आप अपने मोबाइल फोन पे आरसीएम के ऐप पे जाकर कभी भी देख सकते हैं। मतलब ना किसी ऑफिस की जरूरत, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट की, और ना ही पैसे डूबने का खतरा। बिल्कुल, अब बस हम पर निर्भर करता है। हम जितनी मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, उतनी हम कमाई कर सकते हैं।
इस कंपनी ने तो हमारी जिंदगी बदल दी। जहाँ मुझे और रोहन को गली के बाहर कोई नहीं जानता था, आज हम जहाँ पे भी जाते हैं इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। इतना सम्मान मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में और क्या चाहिए। ये देखिए, हमने हमारे ड्राइंग रूम में आरसीएम के प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाया हुआ है। एक बार हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था, अब बस वहीं से सबको प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं हम। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी एक सहेली और मेरी एक कानपुर की सिस्टर है, उसकी शादी में आरसीएम के प्रोडक्ट्स ही भिजवाए थे। इतना अच्छा फीडबैक मिला, यहाँ तक हलवाई ने भी ना आरसीएम के खाने की तेल की बहुत तारीफ की, क्योंकि इसके तेल से आप मिठाई भी बना सकते हैं। रोहन, एक चीज बताओ, इस काम के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? एक और बहुत बड़ी बात, मेरे एक दोस्त है अमित, कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसके पिताजी का निधन हो गया। उसके पिताजी आरसीएम के साथ जुड़े हुए थे और उनको एक लेवल हासिल हुआ था। उनके निधन के बाद सिस्टर बहुत बड़ा आदमी, मुझे आरसीएम ज्वाइन करने का चांस उसकी वजह से हुआ। अगर ऐसा है तो फिर इस काम को घर बैठ के मैं भी कर सकती हूँ, और इसमें तो कोई वक्त की पाबंदी भी नहीं है। बिल्कुल, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं। नहीं करोगी। क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ आरसीएम बहुत शानदार, बहुत गजब, जबरदस्त, मजा आ गया वीडियो देख के। गुरु जी हमारे बीच में बस कर चुके हैं और बहुत जबरदस्त था सर वीडियो, बहुत गजब। पता चला हमारे को कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी कितने हेल्थ को लेके जागरूक है, हर चीज को देख के हमने जानकारी लिया आज की वीडियो देख के। और आज हमारे बीच में वो शख्सियत आने वाली है जिनकी वजह से सर हमारा वजूद है। अगर मैं आप किशन रावत को जानते हो तो सर उसके पीछे एक और एक हाथ है, वो है माननीय श्री नरेश कुमार जी, जो मेरे मेंटर हैं, उनकी वजह से सर। और आप सभी लोग जो भी हैं सर, हम जो भी यहाँ पे आज आए हुए हैं, ये सब गुरुदेव की मेहरबानी है कि उनने एक फोकस किया रोहतक टीम के लिए। रोहतक टीम के लिए हमेशा अपना सहयोग दिया, हमेशा आगे रखा है यहाँ की टीम को, और इसी वजह से सर आज हम सभी लोग इकट्ठे हो पाए हैं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि गुरुदेव के अंदर में वो सारी क्वालिटी है, वो सारा एजुकेशन है जो सर आपको अगर में एक बार मिल जाए तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा जिंदगी में सर। वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीजों के बारे में लोग सोचते हैं। आज सर आप आरसीएम बिजनेस के अंदर आए हो और मैं आपसे गारंटी दे सकता हूँ सर, आज अगर मैं आप अपने सपने लिखोगे, सपने लिखने के बाद में आपको जब ये अचीवमेंट मिलेगी 4 से 5 साल के बाद, 2 साल के बाद में, तो सर वो सारी चीजें मिल गई होंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज हम उस शख्स के माध्यम से इस सिस्टम को सीखने वाले हैं। वो गुरुदेव आज हमारे बीच में आने वाले हैं जिनके माध्यम से सर हमारा वजूद है, हम हैं, हमारा बिजनेस है। तो सर आज हम बहुत लकी हैं और मैं कुछ लोगों से व्यूज लेना चाहता हूँ 2-4 मिनट में। फिर हम गुरुजी को 20 पे एग्जिट बुला लेंगे, 4:20 में हम गुरुजी को माइक हैंड ओवर कर देंगे। उससे पहले मैं 2-4 लोग से व्यूज लेना चाहता हूँ जो लोग अब तक गुरुदेव से मिल चुके हैं। सबसे पहले हमारे बीच में पंकज सर हैं, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गुरुदेव के बारे में 2 शब्द आप बोलिए। और बहुत बड़ा सहयोग रहता है रोहतक टीम के लिए गुरुदेव का, तो पंकज सर ओवर टू यू। थैंक यू सर, और सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और मेरा नाम पंकज है और रोहतक सिटी से बिलोंग करता हूं सर। और जैसे आपने मुझे जिम्मेवारी दी है सर, तो गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी देना है। तो सर गुरुदेव के बारे में जितनी हम बात करें, जितनी भी हम सोच सकते हैं उस सोच से कई ऊपर हैं, क्योंकि सर नरेश गुरुजी को हमें बारूद कहा जाता है सर, क्योंकि इनकी बारूद की फैक्ट्री थी सर, और इस आरसीएम सिस्टम में भी इनको बारूद का नाम दिया गया है। तो इनकी जो एक एक बात है, अगर उसको हमने आज अमल कर लिया तो हम इस सिस्टम में और इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर।
बिल्कुल सर, गुरुजी सर बारूद की तरह फटते हैं जहाँ पे, तो वहां पे बिजनेस का तो बाछौर होता है सर, बछौर इतना ज्यादा बिजनेस होता है कि पूछो मत। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुरुजी का बिजनेस है। अब हम राजस्थान, रोशन दीदी से भी जानना चाहेंगे। दीदी जी आप भी बताइए गुरुदेव के बारे में 2 शब्द, क्योंकि गुरुदेव ने नार्नल में भी बहुत हमारे हेल्प की है। ओवर टू यू रोशन दीदी। हाँ जी सर, नमस्कार। जय सिंह सर। सर सबकी बात की जाए तो सर वास्तव में सर बारूद की तरह ही है, क्योंकि सर नॉलेज बहुत ज्यादा रखते हैं और वो नॉलेज हमें देते हैं, पर हम अपनी बुरी आदतों के कारण उन नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर। यानी कि सुबह का टॉपिक रहा था ना आपकी बुरी आदतें, तो सर कुछ कमी हमें ही है, जो हमारी बुरी आदतें उन चीजों को हमें सीखने के लिए नहीं हो रही। तो आज हम सुनने के लिए आए गुरुदेव को। थैंक यू नरेश सर। थैंक यू दीदी, बहुत शानदार आपने बताया। और गुरुदेव तो कहते हैं नेगेटिव शब्द आप बोलो ही मत, आप ये हमेशा अपने आप के लिए अच्छा अच्छा बोलो तो आप अच्छे हो जाओगे। और इन्हीं शब्दों की वजह से मैं आज आपके बीच में हूँ सर। गुरुजी ने हमेशा यही बात कही कि आप अच्छा बोलिए, हमेशा अपने लिए अच्छा बोलिए, लोगों के लिए अच्छा बोलिए, तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। सुरेश सर हमारे बीच में, रोहतक से सर, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप भी बहुत पुराने साथी हमारे बीच में। गुरुदेव के बारे में 2 शब्द कहिए सर। सबको जय आर सिंह। और मैं बात करूं तो सर, जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मुझे नहीं पता था सर ये सिस्टम होता क्या है, लेकिन जैसे मैं पलवल जा करके और सर से मिला, सर का प्रोग्राम देखा, उसके बाद स्टार्ट किया। बहुत गजब का प्रोग्राम रहने वाला है सर। और आज सर हमें इस माध्यम से अगर दे रहे हैं तो, और उनको सीखने को और बहुत सारे मिलते रहते हैं, और इस माध्यम से और आज बहुत कुछ मिलने वाला है सर के माध्यम से, सर इस जूम के माध्यम से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुरुदेव को सुनने के लिए, गुरुदेव से काउंसिल लेने के लिए हम पलवल जाते थे, और पलवल से ही मेरी भी शुरुआत हुई थी, वहीं से सुरेश सर की भी शुरुआत हुई थी, और कहीं ना कहीं वहीं से हमारे जो अपलाइन है नीरज जी, उनकी भी शुरुआत हुई थी। तो बहुत शानदार सर। और हमारे बीच में ज्योति रानी दीदी जी हैं। दीदी जी आपसे भी हम 2 शब्द जानना चाहेंगे गुरुदेव के बारे में। जी ओवर टू यू ज्योति रानी दीदी, माइक ऑन कर लो दीदी। नमस्कार सर, जेआरसीएम। नमस्कार नमस्कार जेआरसीएम। सर मेरा नाम ज्योति है और मार्सियम सिटी रोहतक से बिलोंग करती हूँ सर। और पिछले 3 साल से सर इस सिस्टम को अपने गुरुजियों के माध्यम से सर सीख रही हूँ। और सर अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो सर आज के प्रोग्राम को लेकर सर हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि सर काफी समय के बाद हमें सर का टाइम मिल रहा है सर। और सर हम तो ये कहते हैं कि सर अगर आरसीएम में हमारे जन्म को लेकर अगर बात की जाए तो सर आरसीएम में हमारे जन्मदाता ही वो है सर, क्योंकि अगर वो बार बार रोहतक नहीं आते सर तो क्या पता आज हमारी टीम कैसे होती या कैसे नहीं सर। सर हमारी मतलब सक्सेस के पीछे जैसे हर रोज किशन सर बताते हैं कि इतना अच्छा लेवल है ये, उनके पीछे सर गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। और मैं तो ये कहती हूँ सर अगर रोहतक की टीम को जिंदा रखा है तो उसमें सर का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है सर। और जो सर का जितना बड़ा लेवल है सर, वो सर उस लेवल को एंजॉय करें सर। हम भी मतलब ये चाहते हैं कि हम सर के सानिध्य में इस बिजनेस को सीखते रहें और एक दिन सर हम भी स्टार एम्बराल्ड बने। थैंक यू सर जेआरसीएम। जी दीदी जी बिल्कुल, अगर गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा रहा और साथ रहा ऐसे ही तो हम बड़े लेवल पे भी जाएंगे, डायमंड तक जाएंगे। थैंक यू सो मच दीदी। अब हमारे बीच में सुमन दीदी जी हैं रोहतक से। दीदी जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे गुरुदेव के बारे में 2 शब्द आप भी बोलिए। सुमन दीदी रोहतक जी। नमस्कार सर, जेआरसीएम। दीदी जेआरसीएम। सर हमें गुरुजी हर बार मतलब बिजनेस के बारे में नए नए स्टेप बताते रहते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं। अगर हम गुरुजी के बताए रास्ते पर चलेंगे तो हम पक्का रॉयल्टी पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हकीकत है कि हम रॉयल्टी पे नहीं डायमंड तक जा सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। अब संदीप जी हमारे बीच में। संदीप सर ओवर टू यू, आप बताइए सर गुरुदेव के बारे में 2 शब्द, क्योंकि संदीप जी अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संदीप जी झज्जर, ओवर टू यू सर। हेलो, कैमरा ऑन बढ़िया रहेगा। हेलो यार ये सर आप कंटिन्यू करिए सर। सर कंपनी में हूँ अभी। सर मैं गुरुदेव से बहुत बार मिल चुका हूँ और मेरे को उनकी मीटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं लगभग 5-6 बार मिल चुका हूँ। उनकी बम पटाखे कारखाना होते हुए भी वो इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हम। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही सर आपने। जी बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बिल्कुल सही बात है। जो बिजनेसमैन है वो जब एक्स्ट्रा बिजनेस करने की सोच सकते हैं तो हम क्यों नहीं।
ये बात हकीकत है सर। अब हमारे बीच में लास्ट संगीता दीदी जी राजस्थान से। दीदी आप भी अपना कैमरा और माइक ऑन करके एक बार बताइए गुरुदेव के बारे में। ओवर टू यू संगीता दीदी। JR दीदी। हाँ जी सर, नाम संगीता और राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को अपने गुरुजी के माध्यम से सीख रही हूँ। और सर मैं सच में नरेश गुरुजी को अगर सुन लिया जाए तो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं सर, और सच में हम उस पॉइंटों पे काम करते हैं तो स्टार एमराल्ड जरूर बन जाएंगे। तो मैं यही कहूंगी कि सभी अपनी ध्यान से ये पॉइंट जो बताएं सर तो स्टार एमराल्ड जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ऐसा लग नहीं रहा आज हमारे को कि हम कोई ये कैमरे की मीटिंग में। मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत उत्साहित हूँ। गुरुदेव को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं चाहता हूँ कि इनवाइट करें, मगर मैं हमारे जो सबके अपलाइन है मिसिज नेहा जी, मैं चाहूंगा वो हमारे गुरुदेव को इनवाइट करें और जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करें, एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करें। आज का एक्साइटमेंट दिख जाना चाहिए पूरा हमारी टीम का। और मैं हम सब के अपलाइन नेहा जी को इनवाइट कर रहा हूँ। नेहा जी आप ही गुरुदेव को इनवाइट करें। ओवर टू यू नेहा जी। जी थैंक यू, नमस्कार, जय RCM। आज लग रहा है कि सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दिखाई दे रहा है कि मतलब कि लोग कितना प्यार करते हैं सर से। और गुरुदेव के बारे में क्या बताया जाए कि गुरुदेव का काम और सर का मतलब जो कमिटमेंट है और जो सर के अंदर जुनून है वो बहुत ही काबिले तारीफ है सर का। क्योंकि मतलब कि लाइफ में कुछ भी हो जाए पर सर का काम कभी नहीं छूटता। और सर अपने काम जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई है। हम सबको उसका भरपूर फायदा उठाना है। मैं चाहती हूँ कि आप जितने लोग बने हुए हैं वो बरकरार रहें लास्ट टाइम तक, क्योंकि आज जो सर का आशीर्वाद मिलने वाला है अगर आप सबने उसको ले लिया मतलब कि और उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया तो गारंटीड है जहाँ मतलब कि जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आप 100% जाएंगे। और ज्यादा क्योंकि हमारे बीच ऐसे तो लोग आते रहेंगे पर हमें सर को ज्यादा समय सुनना है क्योंकि सर को ज्यादा समय देना है। तो अभी हमारे पास ओनली 2 मिनट्स बचे हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि जो व्यक्ति रह चुके हैं विनोद सर अगर रह चुके हैं तो विनोद सर भी अपना इंट्रोडक्शन फटाफट देंगे। त्रिभुवन सर हैं, उषा जी है, जो भी रह चुके हैं वो फटाफट अपना इंटरव्यू दे दे सॉरी अपना इंट्रोडक्शन दे। और ताकि हम सर को 25 पे एग्जैक्ट 4:25 पर, क्योंकि अभी देखिए 2 मिनट बचे हैं, 4:25 पर सर आ जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो आज आपको मिलने वाला है। तो आप सभी लोग पेन डायरी निकाल कर बैठे तैयार रहे उस चीज को लेने के लिए जो आज हमें मिलने वाला है प्रसाद के रूप में। तो क्या आप सब रेडी हैं? यस यस यस। क्या तैयार हैं? सभी लोग अपना माइक ओपन करेंगे, माइक को अनम्यूट करेंगे और सभी लोग एक बारी मतलब कि सर, क्योंकि जब तक सर के सामने अगर हम अपना एक्साइटमेंट दिखाएंगे नहीं तो जब तक जो सर जो चीज देने के लिए आए हैं वो चीज हमें मिल नहीं पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपना जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट से सर को दिखाएं कि हमारे अंदर हम वो चीज लेने के लिए आए हैं जो आप देना चाहते हो। तो सर को वैसे भी एक्साइटमेंट ज्यादा पसंद है, सर को मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद है। और आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आप मतलब कि सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि सर को मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत पसंद है। और अगर उन्हें मुस्कुराहट दिखाई दी तो हो सकता है वो चीज भी वो दे दे जो चीज नहीं देना चाहते। तो आप मतलब कि आप अपने एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाएं ताकि सर भी अपने एक्साइटमेंट लेवल मतलब कि जो वो देना चाहते हैं वो हमें भरपूर मिल सके। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ और आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच में, आपकी हूटिंग के बीच में, पंकज सर माइक सबके ओपन कर दीजिए एक बारी। और आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में, हूटिंग के बीच में आई इनवाइट प्लीज कम ऑन दिस स्टेज मिस्टर नरेश कुमार जी स्टार एमराल्ड, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में सर प्लीज कम ऑन दिस स्टेज। ओवर टू यू नरेश सर। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू। आपने बहुत एडिकेशन करी, मतलब आज रोहतक टीम को मुझे बहुत याद आ गई। कहने का पर्पज क्या है कि बहुत बार बहुत संघर्ष किया तो
और लगता ही नहीं था कि मैं रोहतक जा रहा हूँ। मैं तो लगता था कि मैं पास ही, बहुत नजदीक है रोहतक। क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं ना तो कोई भी स्टेशन नजदीक ही लगता है, और वो दिल को छू जाए तो और नजदीक लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू। आपने अभी आज हम बात करेंगे, आप ने इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारे साथियों ने, बहुत अच्छी बात है। और हम सभी लोग अपने माइक के थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे, जो हमारे साथी हैं, जो पीछे से आवाज आ रही है। सर अब आप अपना माइक खोल लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मेरा कहने का पर्पज क्या है कि किसी भी काम को करो ना तो मतलब पागलों की तरह करो। जब तक आपका पागलपन नहीं होगा ना तो आप बड़े शिखर पर नहीं जा सकते। और इसी चीज का नेहा जी तो लाइव जानते हैं कि मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है आरसीएम बिजनेस। मैं किसी भी काम को कभी भी जब भी किया मैंने, उसको मैंने सेकंड दर्जा नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप किसी काम को करते हो, अगर उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो उसी से आपके परिवार के जो भी सपने हैं, जो भी उनके लिए देख रेख के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी कारोबार से आप करते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आप जीतना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप हमेशा अपने काम से प्यार करिए। क्योंकि लोग बाग फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं, बहुत सारे लोग फैमिली को दे देते हैं, बहुत सारे लोग उस काम को दे देते हैं जिससे बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। मगर जिस दिन हमने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी दी, तो आपको अगर ख्वाहिशें चाहिए, मतलब अगर बच्चे को खुश रखना है तो उसको खिलौना ला के देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो एक चीज देखा कि इस दुनिया के अंदर सब चीज अच्छी है, मगर पैसा सबसे पावरफुल है। अगर पैसा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, ना वाइफ के सामने वैल्यू है, ना माँ बाप के सामने वैल्यू है, ना बच्चों के सामने वैल्यू है। क्योंकि उनका अगर आप केयरिंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे, मतलब उनको जो खर्चा चाहिए, जो उनके पैसा चाहिए, तो वो उनको आपको देना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कि हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसी इंडस्ट्री और ऐसा काम मिला जिसमें हमें ये चीज बताया जाता है कि इसमें प्यार भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी मिलती है, ठीक है ना, हमें टीम से भी प्यार मिलता है, और इसमें संस्कार बहुत अच्छी चीज है। और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले और कंप्लीट पैकेज। यस। और आपसे कितना समय मैं बात कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा आप बताएंगे तो फिर मैं अपनी बातचीत चालू करूँ। क्योंकि किशन सर को पता है, नेहा जी को पता है कि जब भी बातचीत जब ज्यादा हो जाती है तो मैं लंबा निकल जाता हूँ, और फिर कहते हैं गुरुजी आप बहुत मतलब समय लगा देते हैं। तो आप बताओगे कि क्योंकि हैबिट की बात थी ना सुबह की अच्छी आदतें, तो बहुत सारी अच्छी आदत ये बनाई कि अब मीटिंग लंबी भी ज्यादा नहीं करता, मतलब जितना लिमिटेड है इतना ही हम बात करते हैं। तो कितना समय मिल पाएगा? गुरुदेव आप बस कुछ बचाओ मत, सब कुछ दे जाओ आज। नहीं, बात बता क्या किशन सर, हमें लगता है कि हम क्योंकि लीडर है, हम तो बहुत सारी चीज को जानना चाहते हैं, पर नए साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बीच में कोई जो भी न्यू पर्सन हो, जो ज्वाइन हो और 2-4 मीटिंग अटेंड की है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने लगभग कुछ नामों को मैं जानता हूँ और कुछ को नहीं जानता, ठीक है। तो अगर हम पूछे सुमन दीदी से पूछते हैं। सुमन दी, जी सर। कितना समय ले लिया जाए दीदी बताइए? सर हम तो सुनने के लिए तैयार है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं कि हम मतलब सुबह घर से निकलते थे तक जाके मीटिंग अटेंड करते थे, अब तो हम घर पे बैठे हैं सर, अब किस चीज की दिक्कत है, हम सुनने के लिए तैयार हैं गुरुजी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो थोड़ा सा जिन पॉइंटों को बात कर रहा हूँ वो पॉइंट बहुत लंबे तो नहीं है, बहुत छोटे हैं, मगर उनकी जो बेसिक प्लानिंग है वो बहुत लंबी है। मैं नए साथियों को अपना परिचय दूं, मेरा नाम नरेश कुमार और पलवल हरियाणा से हूं, और इस कंसेप्ट को दिल से सीखता हूं, क्योंकि लोग दिमाग से करते हैं तो इसलिए इसमें आउट हो जाते हैं, और जो बंदा दिल से करता है वो इसमें रेगुलर हमेशा जीवन भर टिका रहेगा, क्योंकि दिमाग और दिल में दोनों में अंतर है।
आपने देखा होगा दिमाग से जो करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जब भी आता है तो वो कैलकुलेशन करने लग जाता है, और दिल एक ऐसी चीज है वो कभी कैलकुलेशन नहीं करती, उसको जाना है तो जाना है। सिंपल सी बात है, आप जिससे प्यार करते हो और उसकी बेटी की शादी है, वो मुंबई भी सही, और आप आपका दिल से रिश्ता है, तो आप मुंबई पहुंच जाओगे। और दिमाग से अगर पूछ लिया कि मुंबई जाना है, तो आप सोचोगे कि यार 4 बंदे जा रहे हैं, उनकी टिकट का लगेगा कितना होगा, ठीक है, उनके रास्ते का खर्चा कितना होगा। फिर आप 50 बार इस चीज को बार-बार सोचोगे तो फिर आप मुंबई जाओगे ही। तो ऐसे रिलेशनशिप के ऊपर होता है कि जब आदमी दिल से करता है तो फिर वो कोई चीज पे कैलकुलेशन नहीं करता, और जब दिमाग से करता है तो हर कैलकुलेशन करता है। तो इसलिए इस बिजनेस को मैं दिल से करता हूँ। मैं आज आपसे 6 बेसिक पे बात कर रहा हूँ, और 6 बेसिक के वो फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हम बात करेंगे। वैसे भी वो स्लाइड में करीब बात करता उन स्लाइडों को, क्योंकि मुझे उसको उन स्लाइडों को दिखाना था संडे वाले दिन, मगर उससे पहले मैं स्लाइड नहीं दिखा रहा, वर्बली आपसे बात करूंगा, ठीक है। और उन पॉइंटों को मैं आपको डीपली बताऊंगा, क्योंकि हमें जो हमारी नींव होती है अगर वो कच्ची रह जाए ना, तो हम बड़े शिखर पर नहीं पहुंच पाते। और बहुत बार क्या होता है, जब हम बड़े लीडर होते हैं तो हम बेसिक बातों को भूल जाते हैं, और जिसके कारण क्या है कि हम अपने जो न्यू साथी होते हैं, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, या हमारे जो ये बिगिनर, लर्नर, ओपनर, अचीवर या ईगल अचीवर होते हैं, या हमारे वाइटल लेवल के लीडर होते हैं, हम उनको उस अकॉर्डिंग बात नहीं कर पाते, और जिससे क्या है कि हमारा जो नेटवर्क है वो छोटे लेवल पे रह जाता है, विशाल नेटवर्क नहीं बन पाता। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ा जाना चाहते हो तो आप 6 बेसिक को ना भूलें, और 6 बेसिक में आप बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल करें, क्योंकि जब तक आप उसे सिंपल वे में ही बात करोगे, तो सिंपल में तो किसी भी अगर टीचर से बात की जाए तो कोई भी बुक्स है, ठीक है ना, आपको पता है जब हम बच्चे होते हैं छोटे से, तो हमारी जो मैडम होती है वो जब ए फॉर एप्पल हमें सिखाती है या ए फॉर अनार सिखाती है, तो वो उसका पिक्चर भी बनाती है, उसकी फोटो दिखाती है, उसके बारे में बताती है कि ये इस साइज का होता है, ठीक है ना, उसके कई तरीके बताती है वो टीचर, इसलिए उसको टीचर बोला जाता है। यस सर नो। और ज्योति दी इसके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने स्कूल में पढ़ाया और टीचर की उपाधि भी ली है, ठीक है। तो हमेशा यही चीज है कि जब भी हम बताएं किसी को, तो उस चीज के बारे में बहुत सारी चीज हम बताएं, क्योंकि सीरियस वे में अगर हम बताएंगे तो एक टॉपिक पे किसी पे भी 1 घंटे में बात की जा सकती है। और 6 बेसिक का तो घंटा नहीं, मैं आपको बताऊं कि इसे 2-2 घंटे 3-3 घंटे की स्लाइड है। अभी जो कंपनी ने निकाली वो 2-2 3-3 घंटे की स्लाइड है। तो कहने का पर्पज क्या है कि इतना वक्त नहीं है कि हम 3 घंटे बात करें, क्योंकि आपको पता है कि आदमी जब नॉलेज पे आती है तो बोर हो जाता है। तो मैं बहुत सारी मुख्य बातें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा और उन पे हम बातचीत करेंगे। बस आप थोड़ा सा मुस्कुराते रहें, क्योंकि मैंने सबका वीडियो लगभग जो चालू हैं तो मैंने उनका ऑन कर रखा है, और जिनका वीडियो नहीं है मैंने उनको बाईपास रख रखा है, मैंने उनको चालू ही नहीं रखा, उनकी मर्जी है। तो और सभी लीडरों को पता है कि मैं खुश भी इसलिए रहता हूँ जब आप भी खुश रहते हैं, क्योंकि सामने वाले की जब स्माइल अच्छी रहती है ना, तो सामने वाला और एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट के साथ काम करता है, मतलब एक्साइटमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा देता है। हैं पंकज जी, ऐसी बात है, मतलब स्माइल उनकी बहुत अच्छी लग रही है। पंकज जी, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बेसिक, अगर उसकी बात करें प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सी बात है, यूज जब तक हम प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में हमें पीएचडी हासिल करनी कितने में, 5 में, 10 में। अगर हम 5-10 प्रोडक्ट में पीएचडी हासिल नहीं करेंगे तो सामने वाला एक ही बात कहेगा कि आपको ज्यादा जानकारी नहीं। जब भी आप यूज करें और उसको प्रमोशन करें, मतलब प्रमोट करें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि आपको उसकी बारीकियां पता होनी चाहिए। और जब तक आपको बारीकियां नहीं पता, जब तक आप बड़ा नहीं जा सकते। इसलिए क्योंकि आप डायमंड क्लब लोगों को कराओगे, आप लोगों से 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कराओगे, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप चूज करें, 10 प्रोडक्ट जिनका उनका डायमंड क्लब भी हो जाए, 2500 भी हो जाए, 10,000 भी हो जाए, और वो उस प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट बन जाए। हम क्या करते हैं कि खुद तो हमने यूज कर लिया,
मगर जब नॉलेज की बात आती है तो हम प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते और हम उसे और लोगों के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। जैसे किसी ने बता दिया कि इसमें भाई हमने न्यूट्रीचार्ज वुमेन ली, इसमें ये फायदे करते हैं, ठीक है, तो हमने थोड़ा थोड़ा उसको बताया, मगर हमने डीपली उनको बताया, ठीक है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट और भी हैं। तो कहने का पर्पज क्या है, हम कोई भी प्रोडक्ट लें, जैसे अभी आपको पता है बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है गामा ओरिजिनल के ऊपर, तो गामा ओरिजिनल के ऊपर जब ट्रेनिंग चलती है उसकी विशेष बारीकियां बताइए कि भाई ये किस किस बीमारी में काम करता है, ठीक है, कौन कौन से देश ने इसको प्रमोट कर रखा है, और आज युग में जो कोविड है उसमें भी ये चल रहा है, जो ब्लैक फंगस में हुआ, व्हाइट फंगस हुआ, उसमें भी ये काम कर रहा है। और बात क्या है कि उसके मतलब कहने का पर्पज क्या है, उसके उन्होंने पूरे पेपर है, उनके अखबार की कटिंग है, उनके पास सारा सबूत है, मतलब प्रॉपर हम अगर बात की जाए तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, वो हर चीज को उस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि वो वैसे मुंह जुबानी बात नहीं कर रहे, मगर लिखी हुई बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पेपर के साथ सबूत के साथ अगर बात कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो वो आप उनमें से स्लाइड निकाल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मतलब 10 प्रोडक्ट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपका ना भी करे ना, वो फुल जब आप उसकी जानकारी दें तो वो ले ले। क्योंकि हम बात क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, हम उनकी जानकारी देते नहीं है, तो उसमें क्या है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार लूं ना लूं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा एक प्रोडक्ट है तुलसी और ग्लोई तुलसी, मैं हर सीजन में काम करता हूँ, सीजन के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, सीजन के अकॉर्डिंग ही मैं प्रोडक्ट चूज करता हूँ। अभी कोविड चल रहा है तो मैंने 5-6 प्रोडक्ट चूज कर रखे हैं और मैं उनके बारे में डीपली बात करता हूँ लोगों को। जैसे X5 चल रहा है, अभी आपको पता है कि कोविड के समय बहुत ज्यादा, ठीक है, बायोज बहुत ज्यादा काम करता है, ग्लोई तुलसी बहुत ज्यादा काम करती है, पंच तुलसी बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है ना, न्यूट्रीचार्ज मैन भी काम करता है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट भी काम करती है, और प्रोटीन भी काम करता है, क्योंकि प्रोटीन आज की डेट में कोविड में दे रहे हैं। तो जब भी आप सीजन चले, जैसे अभी मान लो शादियों का सीजन चले और आप लोग कहो न्यूट्रिशन खा लो भाई, नहीं नहीं नहीं, उस टाइम शादियों के सीजन में न्यूट्रिशन नहीं, उस टाइम आपको एफएमसीजी की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप उसको शादी के समय ही देने जा रहे हो, और अभी बीमारी के अकॉर्डिंग है तो आप एफएमसीजी बात मत करिए, ठीक है ना, आप अब बात करिए न्यूट्रिशन की बात करिए। यस सर, अब किसान के पास आप जा रहे हो और चाह रहे हो खेती करे, वो खेती की बात करे, और आप उससे कहने लग जाओ कपड़ा लेना है, कपड़ा बहुत शानदार है, ये लाजवाब, वो कहेगा कि कपड़ा नहीं, मुझे तो फसल उगानी है, तो आप हरी संजीवनी की बात करिए उससे। यस सर, तो जब भी आप बात करें, जब तक आपके पास एथिक्स से जब आप बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज से, किस अकॉर्डिंग हम बात करें। आप पार्लर की शॉप पे जा रहे हो और आप उससे कहने लग जाओ भाई यहाँ तो कपड़े सूट सलवार बहुत बिकेंगे, ये तो कहेगी कि यार मुझे, मैं कॉस्मेटिक की शॉप है मेरी, मैं पार्लर की दुकान खोल रखी है, यहाँ सेल हो ना हो, पर अगर आपने की सॉल की बात करी तो वो बहुत ज्यादा सेलिंग कर देगी। तो कहने का पर्पज क्या है कि हमें हर हर चीज के अकॉर्डिंग बात करनी है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम पे सारे प्रोडक्ट की नॉलेज हो, हमारी टीम में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होगा, और आज आपके पास यूट्यूब है, आपके पास आज जूम मीटिंग है, आप उसकी लाइव बात करा सकते हैं। आप नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट की, मगर कोई ना कोई आपकी टीम में होगा जो उसको काम कर रहा है, वो हरी संजीवनी पे काम कर रहा होगा, कोई ना कोई आपकी टीम में टीसॉल पे काम कर रहा होगा, किसी न किसी बंदे को कपड़े का बहुत ज्यादा शौक होगा तो कपड़े का कोई शोरूम खोल के बैठा होगा, वो बता सकता है फायदा क्या है। कोई है न्यूट्रिशन का अगर नॉलेज है तो न्यूट्रिशन की बता सकता है, अगर कोई एफएमसीजी की नॉलेज है तो एफएमसीजी के बारे में बता सकता है। तो कहने का पर्पज क्या है कि सारी चीज का ज्ञान नहीं रखना, सारी चीज में तो आप थोड़ा थोड़ा रखिए, और जो आपकी टीम में स्पेशलिस्ट है आप उसकी यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना लीजिए, सिंपल सी बात है, उस वीडियो को आप हजारों जगह दिखा दीजिए। मतलब प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ना है, हम क्या करते हैं कि हम नॉलेज को नहीं, हम खुद धुरंधर बनते हैं। और ध्यान रखना, जब आदमी विद्वान बनता है तो सैलरी ही कमाता है, और विद्वान बनाता है तो करोड़पति बनता है। आप देख रहे होगे मैं यूट्यूब पे, जूम पे कितना मैं बात कर रहा हूँ, कितना नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे बड़ा जाना है, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा जाना है तो मुझे किसी न किसी को तो बड़ा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और जितना ज्यादा मैं मौका दूंगा किसी शख्स को तो वो बड़ा होगा, और इसीलिए मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। यस।
अगर मैं ही विद्वान बनूंगा तो मैं ज्यादा कभी नहीं कमा पाऊंगा। और हमें किसी भी लीडर को आगे प्रोत्साहन करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है और उसको मौका भी देना ही पड़ता है। यस सर। तो कहने का पर्पज क्या है, क्या हम प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ा सकते हैं? जी सर। मैं ऐसे समझ जाऊंगा आपकी वीडियो से। यस, आप उससे भी कर सकते हैं, हैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी आप अगर यस ना कर पाओ तो व्हाट्सएप पे भी आप समझ जाऊंगा जब मैसेज आप डालोगे, ठीक है। तो कहने का पर्पज क्या है कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी चाहिए। तो आज के बाद आप 10 प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए। माय डियर फ्रेंड, जब मैं आरसी में था और जब 2015 में डायमंड क्लब हुआ चालू, तब प्रोडक्ट डायमंड क्लब के होते ही नहीं थे और मात्र 3 प्रोडक्ट पे हम बहुत ज्यादा काम करते थे। 3 प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और प्रोटीन, और 3 ही प्रोडक्ट थे और ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे। और जितना भी था हेल्थ गार्ड था, कि हेल्थ गार्ड को हम ज्यादा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो वेट का सामान था और वेट उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। और हमको पूरे महीने में 10,000 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता था क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा कम आता है, सेल परचेज पे ज्यादा आता है। तो आपने अब आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किसी की भी स्पेशलिस्ट हासिल करके और काम कर सकते हैं। तो आप लगा लो, जब उस स्थिति में हम डायमंड क्लब कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट नहीं थे, आपके जमाने में तो 800 से प्लस प्रोडक्ट है ही हैं और ऐसा कोई मंथ नहीं है जब प्रोडक्ट लॉन्च ना होता हो। सहमत है कि नहीं है? क्योंकि अभी आपको पता है पिछले महीने लॉन्च हुई, ठीक है, ग्रीन टी, और उसने फिर धमाल कर दिया। यस नो। अभी और सारे प्रोडक्ट लॉन्च होंगे और आप चलते रहेंगे तो प्रोडक्टों की कोई कमी नहीं है। बस आप ज्यादा प्रोडक्ट पे मास्टरी ना करें, 10 से ज्यादा आप बात ना करें क्योंकि उसी में आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। यस। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेक द लिस्ट इन प्रोस्पेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक आइडिया दे रखा है, जिस आइडिया पे मैं आपसे बात करूंगा। इसमें बता रखा है, लिस्ट बनाने के लिए आप फ्रेंड शब्द का प्रयोग करें। सिंपल सी बात, आप लिस्ट बनाएं तो आप फ्रेंड शब्द का प्रयोग करें और उसमें पूरे आपके सर्कल की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और जब फ्रेंड शब्द का यूज करेंगे तो सबसे पहले आपके मित्र और, ठीक है ना, दोस्त आएंगे। सिंपल सी बात है। तो फ्रेंड में आप मित्र और दोस्त, मतलब एक ही शब्द है वो, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाइए अलग से। इस लिस्ट को अगर कैटेगराइज करके चलेंगे तो हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं, और लिस्ट को हम कैटेगराइज करके नहीं चलेंगे तो कभी भी नहीं जाएंगे। फिर हमारे पास वही रहेगा जैसे आज हम 2 साल भी हो गए, 3 साल भी हो गए, और वही पुराने सिद्धांतों, पुराने तरीकों पे, पुराने एथिक्स पे, पुराने उन चीजों पे चलते रहेंगे और हम कुछ अपडेटिंग नहीं करेंगे तो बड़ा नहीं जा पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी आप बात करें, दूसरे क्या है, रिलेशन, मतलब रिश्तेदार। जब भी बनाए तो रिश्तेदारों की आप अलग से लिस्ट बनाएं। उसमें क्या है कि दोस्त और रिश्तेदार को अलग अलग रखें। उसे लॉस भी बताऊंगा अभी आपको। लॉस क्या होता है कि मान लो आप बताने गए और आपने मिक्स वेज कर दिया और उसको समझ में नहीं आया, किसी प्रोडक्ट को लेके या किसी चैलेंज को लेके वो नेगेटिव हो गया, तो वो आपके उस सर्कल को भी नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। यस नो। क्योंकि आपने अगर सीरीज सुनी हो फायर, तो रितिका राठौर जी कहती है कि अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, किसमें, आरसीएम प्रोग्राम में, तो जब प्रोग्राम में आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करते और मान लो आपका कोई दोस्त आ जाए और आपकी वाइफ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, आपकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वो कहने लग जाए कि जी भाई साहब कहाँ, नो भाई साहब तो घूमते ही रहते हैं और भाई साहब की तो पता ही नहीं, रात को 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, कभी तो 2-2 दिन हो जाते हैं, भाई साहब तो आते ही नहीं। और आप चार्ज होके जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में जाते हैं, और आपका दोस्त रास्ते में मिल जाए और वो कह रहा है यार क्या कर रहा है, नो यार मजा आ गया, रिकॉर्ड टूट गया, बल्ले बल्ले, मतलब आज की मीटिंग रिकॉर्ड टूट गया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। वो पता क्या सोचने लग जाता है, यार क्या खुश है, वाइफ तो नाराज है, फैमिली में तो डंका बज रहा है, लड़ने तक की नौबत आती है, कभी कुछ हो सकता है। यस। और ये कह रहा है कि मजा आ रहा है, तो वो कितना भी एक्साइटमेंट होकर उससे बात करे तो वो कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, कभी वो बात नहीं करेगा। ऐसी लिस्ट में गेम है। लिस्ट को अगर हम प्रॉपर ढंग से बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि मान लो वो कहते हैं ना, टमाटर है, टमाटर की
टोकरी है और इसमें एक ही टमाटर खराब है, सारे सही हैं, तो कुछ समय बाद जो खराब टमाटर है वो सबको खराब कर देगा। यस सर। लिस्ट में भी वही कैटराइज है, हम लिस्ट को हम वैसे ही सोचते हैं बना डाल, बस नहीं फर्क पड़ रहा। वो सब लीडरों की कहावत है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी कामयाबी, उसकी इनकम, उसका लेवल भी उतना बड़ा। जिसकी लिस्ट छोटी उसकी कामयाबी छोटी, उसका लेवल भी छोटा, उसकी इनकम भी छोटी। और लिस्ट ये पर्पज नहीं कि हमारी हो, हमारी टीम की हो सकती है, पर हम उसकी प्री प्लानिंग तो करें। प्लानिंग नहीं होगी तो फिर बात ही क्या बनेगी। हमारे पास लिस्ट भी नहीं है और हम उसकी बेस्ट तैयारी भी नहीं कर पा रहे कि टीम को कैसे ट्रेंड करें। यस नो, वो कहता है नहीं कि यार किसी चीज में तो मास्टरी हासिल करे बंदा। तो जब भी आप बात करें तो लिस्ट के ऊपर ये सिंपल सी बात है। फिर आप जाए जो आपके ससुराल वाले, मतलब उनकी भी आपके लिस्ट अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। जो आपके रिश्ते होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, जब भी आप बड़े अचीवर बनेंगे, इसका एक बेनिफिट बताता हूं। आप जब भी आप बड़े अचीवर बनेंगे तो आपके पास बहुत सारा समय होगा। जब बहुत सारा समय होगा तो आप सोचोगे यार मैं क्या करूं, क्योंकि पता है क्या, आप डीप डाउन में तो काम नहीं कर पाओगे। ना आप होम मीटिंग कर पाओगे, ना आप 1 to 1 कर पाओगे। आप सेमिनार करोगे या ट्रेनिंग करोगे। फिर आप कह रहे हो यार मैं क्या करूं, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा लिस्ट का, और आप फिर सेकंड लेग लेगों पर खेलोगे। यस। आज जितने बड़े अचीवर है आपको पता है कि वो जितने भी, वो आज भी काम कर रहे हैं। ये मत सोचना वो काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। वो बड़ी मीटिंग भी करते हैं और छोटी भी मीटिंग करते हैं, वो सिंगल मीटिंग भी करते हैं। यस। अब वो करेंगे कब, जब उनके पास लिस्ट होगी। आप भी लिस्ट बना के रखिए। अब मान लीजिए आपके ससुराल के जो रिश्तेदार है, अगर उनकी लिस्ट होगी तो उसमें आपके साडू जी भी होंगे, उसकी आपकी सिस्टर भी होंगी, उसमें आपके पापा मम्मी भी होंगे जो वाइफ के हैं, ठीक है। तो कहने का पर्पज क्या है, वो लिस्ट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, मैं हैरान हूँ। तो मेरी वाइफ की जो लिस्ट की बात कहूँ तो उनके जो पूरी फैमिली है 12 लोग हैं। मतलब उनके जो फादर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मतलब उनके पापा जी, सिंपल सी बात है। तो 12 सदस्य हैं, और 12 सदस्यों की बात करो तो 250 लोगों की लिस्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने उससे अपनी अलग लैब चालू करी, ठीक है, और मैं उससे स्लो स्लो काम कर रहा हूँ। फास्टली तो मैं नहीं कर रहा, पर स्लो स्लो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि एक समय बाद मैं उस बिजनेस को भी बड़ा कर दूंगा। तो कहने का पर्पज क्या है, जब हमारे पास लिस्ट कैटराइज करने की प्लानिंग होगी तो हम टीम को भी बड़ा लेके चले जाएंगे। यस नो। और आपके पास एक एक कहावत है कि जिससे आपकी दुश्मनी भी हो उसको भी लिस्ट में लिख लीजिए, बेनिफिट रहेगा। जिससे हम लड़ाई कर देते हैं उनकी भी लिस्ट लिखिए, तो वो भी बेनिफिट रहेगा। आज की डेट में डर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, पड़ोसियों को सही नहीं करते थे ना पहले। ये तो पड़ोसी बेकार है, मेरी बाइक नहीं खड़ी करने देता, कार खड़ी नहीं करने देता, ये और ये। पता क्या करें, इसको कोरोना हो गया तो मुझे हो जाएगा, इसको सही कर। आज ऐसे ऐसे लोगों को मैं रियलिटी कह रहा हूँ, मैं रियल कह रहा हूँ कि आज की डेट में वो साइड वाला जिससे बात नहीं करता था ना, उससे कहता था भाई साहब ठीक ठाक हो ना, ना हाँ ठीक हूँ, क्योंकि वो पड़ोस में जाता ना, साथ में निकल के जाता है उसके घर के सामने, तो उसे ही कोविड ना हो जाए, इसे सही कर पहले भाई। तो आज की डेट में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोविड के समय में आपको बताया, लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि यार आज क्या करना चाहिए। तो और ज्यादा आपके मजबूत रिश्ते होते हैं जब कोई भी आपातकालीन आती है। तो आपातकालीन आज है और रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें लिखा है इंजीनियर और दुश्मन, इन दोनों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, मतलब आप जो जॉब करते हैं या कुछ करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी बाइक है या कार है, या मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, यस नो, मैं उनकी लिस्ट अलग से बनाता हूँ। जैसे एसी मैंने सही करवाया तो 5 लोगों की लिस्ट मेरे पास है एसी का। अभी मैं पिछली बार भी मेरे पास एसी सही करने आया तो मैंने लिस्ट उसका नंबर लिया, आज भी सही करवाना है तो भी। फिर मेरे पास कोई भी टीवी है, एलसीडी है, कुछ भी XYZ, वो उस मिस्त्री की लिस्ट आपके पास होगी, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी हैं वो भी आपकी लिस्ट में है। आपका पंखा भी खराब होता है ना, उसकी भी लिस्ट है, ठीक है ना। अब हम कॉमन सेंस यूज नहीं करते कि लिस्ट हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं। आपका बिजली अगर खराब हो चुकी है तो वो जो लाइन मैन है ना वो भी आपकी लिस्ट में है, जो मीटर सही करता है वो भी आपकी लिस्ट में है, जो बिजली का बिल देने आता है वो भी आपकी लिस्ट में है, ठीक है ना। मतलब अभी मेरी कार की जो सर्विस करता है वो मैंने अभी ज्वाइन किया है। सोचिए, जो स्पेयर पार्ट वाला ना, मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, उसको ज्वाइन करूंगा। मतलब वो कहावत है बलवान दीक्षित जी की, वो टच कर जाए, मुझे कोई टच कर जाए मैं उसकी नंबर ले लेता हूँ। आज मैं शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, मैंने दूध वाले का नंबर ले लिया, नया दूध वाला मिला मुझे। यस, उसके सर्कल में पता कितने लोग हैं? आपको पता नहीं है। वो जहाँ जहाँ दूध देने जाता होगा ना, कम से कम अगर उसे घर का खर्चा चलाना तो 100 लोग तो उसकी लिस्ट में होंगे। यस सर नो। और मैं उससे बात ना करूं तो 100 लोगों की लिस्ट मेरी जा सकती है। अगर पॉजिटिव हो गया और उसने प्रोडक्ट यूज कर लिए तो वो 100 घरों में लेके जा सकता है मुझे। यस सर नो। तो आज की डेट में आप लिस्ट बनाएं, पड़ोसियों की लिस्ट जरूर बनाएं, क्योंकि पड़ोसी अगर आप जब कामयाब होते हैं ना तो आपका पड़ोसी आपका सपोर्ट करना चालू कर देता है। यस सर नो। आपका पड़ोसी की लिस्ट होनी चाहिए, उसको कभी खत्म मत करना, लॉन्ग टाइम 10 साल बाद भी वो काम आएगा, आपकी चौथी या 5वीं लेग में काम आएगा। ज्योति दीदी सोच रही है कि ऐसे तो फिर तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा होगा। यस मैं यही कह रहा हूँ, मैंने किसी से दुश्मनी नहीं करी, मुझे बहुत सारे लोग नाराज भी रहे, बहुत सारे लोग मुझसे खुश भी रहे, बहुत सारे खुश रहे, मैं चुप रहा। मैंने आदत बना ली अपनी चुप रहने की, कि अगर मैं जब परिस्थितियां चेंज होंगी वो अपना आप बोलने चालू हो जाएगा, तो चुप रहे बस। यस नो। उसके बाद आपका अपना जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, डॉक्टर सर्कल हुआ, ठीक है, वो आपकी लिस्ट में रहना चाहिए। अभी मेरे लिस्ट में 25 लोग नए पैदा हुए हैं, 25 इस कोविड के समय बता रहा हूँ। 25 डॉक्टर मेरी लिस्ट में आए और 4 डॉक्टरों को मैंने ज्वाइन भी कराया है, ठीक है। अब वो ऐसे नहीं आए, कभी वो फैमिली के अकॉर्डिंग, वाइफ के अकॉर्डिंग लिस्ट में आ गया, कभी ब्रदर के लिस्ट में आ गया, कभी मदर के अकॉर्डिंग लिस्ट में आ गया, ठीक है ना, कभी छोटे भाई के अकॉर्डिंग लिस्ट में आ गया। और आदत है मेरी नंबर लेने की, शुरू से ही नंबर लेने की आदत, ठीक है। और हाई हेलो मैं उसको हमेशा कर लेता हूँ, हमेशा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अभी मैंने हॉस्पिटल वाला ज्वाइन किया, और इसी में एक लिस्ट में एक और है कि आप जिन लोगों से पढ़ाई करिए, टीचर, आप अलग लिस्ट बना सकते हो, आपके बच्चे आप लिस्ट बना सकते हो। अभी जिस गुरु ने मुझे पढ़ाया है ना वो ज्वाइन हो चुका है, मैंने अपना स्टेटमेंट उसको दिखाया, वो कह रहा कि यार तू इतना कमाता है मेरी फॉर्म भर दे। और उसने आज एक शाम को 6 बजे 2 ज्वाइनिंग और कराएगा। तो सोचो, जिसने मुझे पढ़ाया है वो मेरी टीम में ज्वाइन है और मुझे अब वो नई ज्वाइनिंग भी दे रहा है और काम करने के लिए रेडी हो गया। तो आपके जो टीचर है, आपके बच्चों के जो टीचर है, आपके फादर के जो टीचर है, आपके भाई के जो टीचर है, ठीक है ना, आपकी सिस्टर के जो टीचर है, वो एक ना एक दिन काम आएंगे अगर आपने इन लिस्टों को बनाया। आप लिस्ट को हल्के में लेते हो इसलिए आप नेटवर्क नहीं बना पाते। मेरे पास कोई कहे कि ज्वाइनिंग नहीं है, मैं सदा मदा अगर 1% भी ना जाने ना तब भी मैं जानकारी निकाल लेता हूँ। 1% कैसा हो। जिस प्रॉपर्टी डीलर के पास मैं गया, ठीक है, और उससे मैंने दोस्ती करी है बस खाली, मैं कह रहा था चलो देखते हैं यार, कोई कहीं कोई प्लानिंग बनती है तो उसने क्या कहा कि भाई ठीक है सर, मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं न्यूट्रिशन पे काम करता हूँ, हेल्थ पे बस। तो उसने बताया हमें बता दो क्या डाइट करनी है, आज की डेट में तो बहुत डर लग रहा है। स्पेशल अपॉइंटमेंट दिया, मैंने किसी बिजी हूँ, मैं ऐसे जल्दी नहीं करता कि कल ही पहुंच जाऊँ ना, मैंने किसी 10 दिन बाद फ्री होऊंगा और आपसे कॉल करूंगा, फिर बैठ के बात करूंगा। यस। और मैं जब जाऊंगा तो कम से कम उससे 2-4-5 हजार का प्रोडक्ट दे के आऊंगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि
आप जिससे भी कुछ भी परचेज कर रहे हैं ना, वो आपकी लिस्ट में आ सकता है। कुछ भी परचेज कर रहे हैं आप। यस और नो? अभी वाइफ पर्दे खरीदने गई और मेरी आदत है, मैं उससे हाय हेलो कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे फिलहाल। मैंने कि नंबर दे दे, कभी तेरा काम आएगा तो बात करेंगे। यस। अभी वो कहने लगा कि यार काम तो मंदा चल रहा है, आपको पता है सब्जी क्या चल रहा है? मैंने कि काम कैसा चल रहा है आपका, कैसे हो? और मंदा चल रहा है, और अब तो दुकान भी खोल रहे हैं ना, तो 15 दिन खुल रही है, 15 दिन बंद है। सोचो, उसे मतलब हालत खराब है और उस आपने उसे मल्लम लगा दिया, तो उसे कुछ काम दे दिया। यस, तो खुशी बढ़ जाएगी, घट जाएगी? तो आपसे मैं यही कहना चाहूँ, अजनबियों की लिस्ट बनाइए। अजनबी का मतलब कौन है? जब आप सीएनजी पे जाएं तो अजनबी है, पेट्रोल पंप पे जा रहा तो अजनबी है, आप स्कूटी में बाइक पेट्रोल डलवा रहे हो या कहीं भी डलवा रहे हो, बाइक में डलवा रहे हो, तो वो अजनबी है आपका। और आप एक ही जगह डलवाओ, उससे रिलेशन बन जाएंगे, उसी पेट्रोल पंप वाले से बन जाएंगे। एक ही जगह डलवाओगे तो, एक ही जगह आप पिंचर लगवाओगे तो रिलेशनशिप बन जाएंगे, एक ही जगह जूस पियोगे रिलेशनशिप बन जाएंगे, एक ही जगह आप कुछ भी बच्चों के कपड़े खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, जो आपको खरीदना है, जो आरसीएम में नहीं है, उसको आप खरीदोगे तो रिलेशन बन जाएंगे। एक ही जगह करने से अजनबियों से रिलेशन बन जाते हैं। मगर आदत कब बनेगी? हैबिट। सुरदीप सर ने बोला ना सुबह, हैबिट। अच्छी आदतें खुद को निर्माण करनी पड़ती है और बुरी आदतें खुद अपना आप निर्माण हो जाती है। यस सर नो? तो हमेशा अभी सीजन चलता है तो मेरे सर्कल में जितने भी कारपेंटर वाले, ठीक है, मैंने 5 और एक्स्ट्रा जोड़े हैं। अभी जैसे ही हमने अपना घर शिफ्ट किया तो हमने वहाँ फर्नीचर वाले से बात करी और उसने 3 लोगों के नंबर दिए मुझे नए। मैं छूट से एक ही बात कहता हूँ कि कितने शादी का ऑर्डर है, मैं तुझे करवा दूंगा। यस। आपको पता है कि जब मैं किसी को ऑर्डर दिलवाऊंगा तो उसको बख्श दूंगा, और कुछ नहीं, हाय हेलो चलिए, अभी एक ऑर्डर आ भी गया है। यस सर। अभी मैं एक बंदे के पास गया हूँ, वो डॉक्टर है और वो कह रहा कार दिलवा दो। ठीक है, मेरे सर्कल में 5 लोग हैं कार खरीद जो सेल परचेज का काम करते हैं। मुझे क्या करना है? सर इससे डायरेक्ट बात कर लो। मैं जाऊंगा, आऊंगा भी नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जिससे छोटा सा भी काम करते हो, वो आपके लिए कोहिनूर, एक हीरा, एक डायमंड हो सकता है, एक तूफानी लीडर हो सकता है, अगर आपने उसको सीरियस वे में लिया। और इस बिजनेस में बड़ा रूप लेना है तो लिस्ट बरकरार रखनी है सदा के लिए। अत्री सर और सुरदीप सर, मैं और सुरदीप सर आगरा थे तो श्रीचंद अत्री जी से बात हुई पर्सनल, तो उन्होंने पता क्या बोला? मैं आज भी नई लिस्ट पे काम कर रहा हूं 20 साल बाद, आज भी मैं नई लिस्ट पकड़ रहा हूं। क्या जरूरत है एक सफायर को नई लिस्ट की? यस। और वो उन्होंने पता क्या बोला कि हमारी जो आदत है प्लान देने की, आज हम बाहर नहीं जा रहे, मगर जूम से तो देखते हैं, हमारी हर 3 तारीख को बस आपसे काउंसलिंग होती है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वाइफ की लैब में गया और वहां जाके देखा कि एक टीचर ज्वाइन हुई है, प्रिंसिपल है, और मैंने उससे जूम से बात करी कि दीदी कैसे हो? बहुत बढ़िया मैम। उसने जज को ज्वाइन कराया और जज ने 3 महीने में 1,70,000 का बिजनेस दिया। अब आप सोचो कि वो इतने बड़े लेवल पे भी आज भी नई लिस्ट को खोज रहे हैं। आप किसी भी कोटेशन उठाइए, किसी की भी, वो वे टाटा हो, ठीक है ना, रतन टाटा हो, मुकेश अंबानी हो, नरेंद्र मोदी हो, अमिताभ बच्चन हो, वो अपने प्रोफेशनल से, अपने काम से जीवन भर प्यार करते हैं, जीवन भर। आप भी जीवन भर ये प्यार करो कि मुझे लिस्ट बनाते रहूंगा तो मैं बहुत बड़ी इनकम भी कमाऊंगा, ठीक है, और बहुत सारी लेगों को खोलूंगा। यस सर। मैंने 100 करोड़ का टारगेट ले रखा है, मैं 100 करोड़ रुपए महीने कमाऊंगा, ये मेरा टारगेट 2030, ये मेरी प्लानिंग है। बताऊं क्यों? टेक्नोलॉजी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
अब आप सोचो, टेक्नोलॉजी की बदौलत हम 2 साल से ज्यादा नहीं मिल पा रहे, बट टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, धुआंधार ग्रो कर रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी आप जितने लोग हैं, ठीक है, हम 18-20 लोग थे इसमें, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मुझे मिलना होता तो मुझे नारनौल भी लग जाना था, बहरौड भी लग जाना था, यस और नो, मुझे रोहतक भी ये लग जाना था। हमारा टेक्नोलॉजी की बदौलत मैं सबसे मिल रहा हूँ, नहीं मिल रहा, यस सर। तो आप टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखिए। उसके बाद लिस्ट, लोकल लिस्ट हमेशा बना के रखिए, हमेशा हमेशा दोस्ती करिए जीवन भर लोकल लोगों से, हमेशा, कभी भी इग्नोर मत करिए कि यार क्या करूंगा, अब तो मेरा नेटवर्क चल गया, यार क्या करूंगा, अब तो मैं रॉयल्टी बन गया, क्या करूंगा मैं ना, वो आपका कारोबार है, वो जिस कारोबार से आप प्यार करते हैं वो आपकी इंडस्ट्री सदा के लिए है, इसलिए आप सदा के लिए दोस्ती करिए, क्योंकि अपने अपने कहते हैं ना सिग्नेचर और नेचर, उसको कभी मत बदलिए। अगर ये चीज आप बदल गए ना तो आप खो से लगोगे, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी। मैं गुरुजी ने जब बस रामकिशन जी ने जब वो शब्द बोला, वैसे तो मैंने सबसे सुना है, अत्री सर से सुना है, बस साहब से सुना है, जब उनने 6 तारीख की मीटिंग बोला कि अगर बड़ा लीडर जाना तो पागलपन होना पड़ेगा, मैं कहने लगा यार हम आजकल वो कहते ना बुद्धिमान हो गए, ठीक है, दोबारा सही, कोई बात नहीं, भाग नहीं पा रहे तो जोम पे तो पागल हो जाए ठीक है। तो वो यादगार ताजा हो जाती हैं जो जो चीज आपके अंदर होती है। तो जो क्वालिटी आपके अंदर है उसको ना बरकरार रखिए, उसको कभी मिटाइए मत, ठीक है, स्लो कर दीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम चेंज हो जाता है, मगर उसको छोड़िए मत, यस नो। और उसके बाद हम बोलते हैं जब रॉयल्टी पे आए तो हमारे 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, बस इससे ज्यादा हमारे लिस्ट का नहीं होना चाहिए जब तक हम रॉयल्टी प्रॉपर इनकम ना कमाएं। हम सफर में अपना बहुत सारा समय खराब कर देते हैं, और नॉलेज जब होती है तो बोर महसूस होती है। और एक ध्यान रखना, जितने भी लोग पैसे वाले बने हैं, जिन लोगों को खुशियां मिली हैं, या जिन लोगों के घर में प्यार मिला है, या जिन लोगों के ड्रीम पूरे हुए हैं, जिन लोगों के सपने फैमिली के पूरे हुए हैं, उन लोगों को पूरे हुए हैं जिन्होंने नॉलेज पे ज्यादा काम किया है और उस पर एक्शन किया है, क्योंकि हर चीज बोर महसूस लगती है, ये ध्यान रखना। और बोर आदमी ही बड़ा अचीवर बनता है, यस नो, क्योंकि खेलना आपको भी अच्छा लगता है। अभी मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ठीक है, मेरा मन करता है उनके साथ खेलूं, और मुझे पता है अगर वो जीवन भर मजे लें तो मुझे आज काम करना पड़ेगा, यस नो। तो हर चीज का ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमें बड़ा जाना है तो हमेशा हमें उस काम से प्यार करना चाहिए जिससे हमें मन भी ना लगे। प्लान देने में मन नहीं लगता, करो। आज मीटिंग में सुनने का मन नहीं लग रहा कि यार ये सर तो बोर कर रहे हैं यार, आज तो नॉलेज दे रहे हैं यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब लैप्स हो जा, यस सर, लैप्स होने से आप ही लॉस में जाओगे, यस सर। तो हमेशा ही ध्यान रखना, बहुत सारी मीटिंग है जो बोर ही करेंगी, आपको खुश नहीं देंगी, मजाज नहीं करेंगी। आपने सुबह सुरदीप सर का सेशन देखा था लास्ट वाला, तो वो कितने फास्ट बोल रहे थे, बहुत तेजी से, धुआंधार, मतलब उसपे उन्हें कोई चुटकुले वुटकुले नहीं सुनाए थे, कोई एक्साइटमेंट, मतलब उनकी बात का बस टोन था, बस धुआंधार रफ्तार थी उनकी बात में बस। मगर सेमिनार जब टॉपिक होता है तो उसमें खूब आप मौज मस्ती करिए, सब कुछ करिए, सब सब जगह अलग अलग टॉपिक, अलग अलग रिलेशन होता है। उसके बाद कहते हैं कि कांटेक्ट करिए। अभी मैंने सेकंड क्या बोला आपसे, लिस्ट बनाइए, अब मैं बात कर रहा हूँ कांटेक्ट करिए और इनवाइट करिए, कांटेक्ट करिए, इनवाइट करिए। इसमें आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सीधी जब भी आप बात करें, सबसे पहले आप उत्साहित रहिए, ठीक है ना, उत्साहित रहिए, एनर्जीफुल। जब भी आप बात करें, खुश मिजाज, आपकी टोन खुश मिजाज होनी चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, मतलब आपको उसको झलकना चाहिए ये बंदा बहुत खुश है। दूसरा पॉइंट क्या? उत्साहित रहिए। दूसरा पॉइंट क्या? खुश रहिए, ठीक है। जब भी आप बात करें, खुशी, मतलब आपके मुंह पे थोड़ी सी हंसी सी होनी चाहिए, और सर कैसे हैं आप, बहुत, मतलब ऐसा फील करना चाहिए कि उस सामने वाले को लगे कि आप मुस्कुरा रहे हैं मुझसे बात करते ही,
यस सर। और जब आप टॉपिक करें ना, जब भी बात करें तो आप उनसे एक ही बात करें कि मैं एक डाइटिशियन हूं, सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्योंकि आरसीएम में आज की डेट में डाइट पे ही काम चल रहा है, ठीक है, और मैं हेल्थ पे काम करता हूं बस। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने ये शब्द यूज किया तो बहुत सारे लोग आपसे मिलना चालू हो जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जब कोई बात चल रही हो, मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा, तो उसी टॉपिक पे आप ज्यादा चर्चा करें, ना कि किसी और टॉपिक पर चर्चा करें, जिससे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए बस। और जब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी, फिर आप जूम के माध्यम से करो या पर्सनली मिलकर करो, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो साइकोलॉजी आपको पता है वो सामने वाला कैसा है। क्या वो फिजिकल मीटिंग जाने से ही बात मानेगा या मुझे लाइव मीटिंग से बात मानेगा, ये आपको पता है। तो जब भी संपर्क करें, इनवाइट करें, तो आपके अंदर कुछ ये सिद्धांत होने चाहिए, ठीक है ना। और वो बहुत सारी चीज पूछेगा, मगर एक चीज ध्यान रखना, जब आप डाइटिशियन बोले, जब बोले मैं हेल्थ पे काम करूं, तो कुछ शब्द आपको पता होने चाहिए जो स्टिक उसे समझ में आए कि ये बात सही कह रहा सामने वाला, ये बात सही कह रहा सामने वाला। यस। और आपको 8-10 बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए कि मैं इस पे। और आज की डेट में गामा ओरिजिनल ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, उसने एक बात कही कि आप बीमारी, आपको कोई भी बीमारी है जो इस चार्ट में लिखी हुई है, आपको डायबिटीज है तो काम करेगा, आपको थायराइड है तो, आपको बीपी प्रॉब्लम है तो, ठीक है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, आपको सांस की प्रॉब्लम है हो, उसमें लिखा हुआ बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। पहले हमारे पास खाली बूस्टअप क्या चीज होती थी, इम्यूनिटी बढ़ाओ, हमारे पास जो न्यूट्रिशन था वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था। आज हमारे पास बीमारी के लिए भी एक प्रोडक्ट आ चुका है जिसका नाम गामा ओरिजिनल, और अगर ओमेगा दे दिया तो बेस्ट। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी आप बात करें तो आपकी कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में वो मतलब वो आवाज में वो कॉन्फिडेंस हो, जो वो खुश हो सामने वाले की, आप वो खुद कह सके यार हाँ इसमें इतनी एनर्जी है, तो और ये बंदा इतना इतना विश्वास के साथ कह रहा है तो मैं इससे मिलता हूँ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ हो पाएगा। जैसे अब चौथा पॉइंट है, हम प्लान शो कैसे करें। पहला है अपना प्लान जल्दी से दिखाना सीखे, क्योंकि प्लान में स्टार्टिंग का पर्सन जो हो, दूसरी बार भी हो, 5 बार में भी आप उसे समझा नहीं सकते स्लैबों के बारे में। आज तक भी हम बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों को भी समझाते हैं कौन सा स्लैब कैसा है, ठीक है ना, कैसे हमें प्लान दिखाना है। तो उस पर डीपली जाके ना उसे थोड़ा सा जल्दी फास्ट दिखाएं, क्योंकि वो समय लगता है, उस पर ये वक्त लगता है। प्लान दिखाने का तारीख फिक्स करें, मतलब शेड्यूल फिक्स करें। बिना अपॉइंटमेंट के आप प्लान दिखाने जाओगे तो आपकी इमेज कम होगी, ये ध्यान रखना। बिना अपॉइंटमेंट के आप यूं ही चले गए तो पता क्या कहेगा, तू तो यहीं घूमता रहता है। और अपॉइंटमेंट साथ अगर आप प्लान दिखाने जाओगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, वो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। यस सर। 1 to 1 जब भी आप प्लान दिखाएं तो ये चीज ध्यान रखें कि या तो उसके घर जाएं या आप अपने घर जाएं या आप पीयूसी पे बुलाएं, ठीक है। रास्ते में कभी भी प्लान ना दिखाएं, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। और मीटिंग करें जब भी, तो आपको सभी लीडरों को पता है कि जो आपका गेट है उसके अपोजिट साइड, जो आपका गेट है उसके अपोजिट साइड आप खड़े होने चाहिए और लोग भी उधर साइड ही देखें। तो जब भी होम मीटिंग करें तो ये प्री प्लानिंग के साथ करें कि हमें होम मीटिंग क्या करनी चाहिए। और आप अपने जो लीडर है, जिसको बुला रहे हो, जिसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो, उसको पूछें कि मीटिंग होम मीटिंग हम कहाँ रखें। बहुत सारे लोग ट्रैफिक में रख लेते हैं, मतलब रोड चल रहा है और दुकान में रख ली और पीछे रोड चल रहा है, आधी बात समझ में आई आधी नहीं आई। एकांत जगह में होम मीटिंग करें जो लोगों को समझ में आए। यस। कभी भी बरामदे में होम मीटिंग ना करें, उसमें क्या होता है कि कोई भी आता है वो आपको टोकता है,
अगर आप चैलेंज करते हो कि मेरी, क्योंकि आपकी जो लय होती है वो टूट जाती है। यस, अगर वो बंद चारों तरफ से है, बेशक ओपन ही सही, पर चारों तरफ से बंद है, तो आप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होम मीटिंग कैसे कैसे की जाए वो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बहुत सारी चीज के बारे में समझें, क्योंकि हमारे बेस्ट परिणाम इसलिए नहीं होते क्योंकि जब तक हमारा आई कांटेक्ट अपनी टीम के साथ नहीं होगा, उन न्यू पर्सनों के साथ आई कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वो वहां बेशक हो फिजिकल, मगर मानसिक रूप से बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। बॉडी के अकॉर्डिंग तो वही है, शारीरिक रूप से तो वही है, मगर मानसिक रूप से आप बाहर रहे तो आपका 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट वो यूं ही चला गया। यस, इसलिए आपको अपने समय की वैल्यू समझनी है, और उसके बाद आप ओपन मीटिंग करें या सेमिनार करें तो उसकी प्री प्लानिंग के साथ करें, क्योंकि प्लान में सेमिनार भी आ जाता है, ठीक है। प्री प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब लिस्ट बनाइए हमेशा, सेमिनार की हो, होम मीटिंग की हो, वीकली मीटिंग की हो, ठीक है ना। 1 to 1 तो आप अपॉइंटमेंट से ही करोगे, तो इसकी लिस्ट बना के अगर काम करोगे तो आपकी संख्या हमेशा हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर जूम मीटिंग, मतलब आज आपके पास आपको पता चला भाई मुझे अगले सीनियर अब हमारे बीच में आ रहे हैं, अगर आप आज से ही आइडेंटिफिकेशन करना चालू करोगे तो आपके पास 30 से 40 लोगों की आपकी ऑटोमेटिक मीटिंग की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। और जब आपकी जूम हो या आपकी ओपन हो, फिलहाल अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करोगे तो आप बाईपास हो जाओगे, ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं कि फिजिकल ही करूंगा, टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा, वो बड़ा ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए टेक्नोलॉजी भी यूज करनी जरूरी है। आज मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम हफ्ते में एक बार जाते थे तो महीने में 4 बार जाते थे। अब हम महीने में 1 बार भी ना जाएं और 1 बार भी जाएं, महीने में 1 बार भी जाएं, तो भी हम अपनी टीम से कनेक्टिविटी करके रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को पर डे हम प्लान देना, प्रोडक्ट की जानकारी देना, स्लैब की जानकारी देना पर डे सिखा सकते हैं, पर डे। तो वो बंदा भी 1 घंटा पर डे निकाल सकता है। और आज अगर हम बात करें तो मैं, ऐसा कोई दिन नहीं है जो 150 से 200 लोगों को पर डे बात ना करता हूँ, पर डे। अगर मैं बात करूं, मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती तो मैं पर डे कभी भी 150-200 लोगों से बात नहीं करता। यस, तो आपने किस तरीके से होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, या आप 1 to 1 या आप सेमिनार, ठीक है, जिस तरीके से आप कर रहे हो तो आपका तरीका जो है ना फास्ट गति से बढ़ना चाहिए। और राजेश टैगोर की एक बात है, अगर आप फास्ट नहीं दौड़े तो छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। तो सिद्धांत रखना, अगर आप फास्ट नहीं दौड़े तो आपका छोटा नेटवर्क को कोई बड़ा लीडर खा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड कम है। जैसी उसे नॉलेज होगी वो आपको छोड़ के दूसरे में भग जाएंगे। आज के टाइम वेट नहीं है, इंतजार नहीं कर रहे, इसलिए अपनी फास्ट स्पीड करो। फास्ट स्पीड आज आपके पास जूम है, ठीक है ना, आप महीने में जाओ 1 बार, कोई टेंशन नहीं, बस जूम का माध्यम आप सपोर्ट करिए, ठीक है। और कुछ तरीके हैं, प्लान कैसे दिखाना, अपना परिचय देना, खुश मिजाज माहौल रखना है, ठीक है ना, अपनी जरूरतों और अपने सपने के बारे में बताना है। अपने सपने जरूर शेयर करें जब भी आप दोबारा उसे प्लान दें। पारंपरिक, मतलब जो भी आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, उसके बारे में आप जरूर बताएं कि मैं ये काम करता हूं और ये बिजनेस करता हूं या ये जॉब करता हूं। और आप बताएं कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं या एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं इस बिजनेस का, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेमो आपके पास होना चाहिए, मतलब कुछ प्रोडक्ट की आपकी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी का आप इंट्रोडक्शन, मतलब उसका इतिहास बताइए, ठीक है ना। और आने वाला भविष्य भी जरूर बताइए कि ये आने वाले भविष्य में ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, ठीक है ना। प्लान दिखाने का समय बताया है। प्लान विश्वास और सकारात्मक नजरिए से दिखाइए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए जब भी आप प्लान दिखाएं। प्लान की अवधि कम से कम आपके 40 से 1 घंटे हो, बस इतना आप रखिए। आपकी वेशभूषा ब्लैक कोट, या लेडीज भी हो सकते हैं ब्लैक कोट रखता है, ठीक है ना। आपकी व्हाइट शर्ट और रेड टाई आप जब भी प्लान दिखाएं तो ये आपके पास होनी चाहिए। प्लान घर में ही दिखाएं, कैंटीन, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, दुकान, ऑफिस में ना दिखाएं।
प्लान दिखाने से आप पहले अपने मोबाइल नंबर को स्विच ऑफ कर दें और उन लोगों के भी आप फ्लाइट मोड पे या साइलेंट वे में डलवा सकते हैं। प्लान में आपको समझाना नहीं है, उसको बताना है, ये ध्यान रखना। और आप सवालों में ना उलझें। जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो सवालों में ना उलझें, आप हेल्थ में उलझ जाएं, पर उलझ भी वो जाएं जिस प्रोडक्ट की नॉलेज हो। ध्यान रखना, हो ही ना तो फिर क्या करोगे। जब भी आपका कोई साथी प्लान दिखाए तो आप गंभीर रूप से प्लान सुने और नोट्स बनाएं। आप ये मत सोचें कि मेरी अपलाइन प्लान दिखा रही है या मेरी लाइफलाइन प्लान दिखा रही है तो मैं गंभीर रूप से ना बैठूं, मैं मोबाइल में लगा रहूं या मैं इधर उधर की बातें करूं, तो जो और भी लोग बैठे हैं वो भी इधर उधर की बात करेंगे। ठीक है ना। प्लान दिखाने से पहले आप फॉलो अप की प्लानिंग जरूर करें। जब भी प्लान दिखाएं तो फॉलो अप की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। आप लिस्ट बनाएं, जो लोग बैठे हैं उनका नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। फॉलो अप का समय जब भी आप करें तो आपको पता है 24 से 48 घंटे में हमें फॉलो अप करना चाहिए, तो हम फॉलो अप कर लें। यस। अब 5वां पॉइंट है फॉलो अप। इसमें लिखा हुआ है फॉलो अप आप 24 से 48 घंटे में पूर्ण रूप से समर्पित से आप फॉलो अप करें। और कोई बंदा आपसे कुछ बोला तो सवालों को लिखें। जब भी आप फोन पे कर रहे हो, पर्सनली कर रहे हो, तो सवालों को लिखें। सवालों को लिखने से आप उसको वांट कर देते हो, मतलब रोक देते हो। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता आपसे जब भी आप दोबारा फॉलो अप करने जाते हो या फोन पर लिख। आप फिर पता क्या करो, अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको हो जो वीकनेस हुआ और आप उसको वहीं दबा सकते हो कि आपने बोला ये, तो पॉइंटों को लिखें जिससे कि आप बॉन्ड कर देते हैं। अभी टेक्नोलॉजी का पूरा हेल्प करना है तो बॉन्ड तो करना पड़ेगा। यस नो। और उसकी बात भी आपको समझनी पड़ेगी। यस। और फॉलो अप में वो शब्द का यूज रखना है, फील, फैंड, फाउंड। ये फार्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि हम उनको नहीं रखेंगे तो हम बड़ा रूप में नहीं जाएंगे। फॉलो अप के मुख्य सिद्धांत क्या होने चाहिए, ठीक है ना। साइनिंग और स्टार्टअप। अब सबसे ध्यान रखना कि फॉलो अप में साइनिंग, उसे साइन करवाना, मतलब क्या कराना, ज्वाइनिंग कराना, और स्टार्टअप करना। अब स्टार्टअप के लिए क्या रखना है, फॉलो अप के मुख्य सिद्धांत। स्टार्टअप मदद करना है, किससे, जितनी ज्यादा आप उसे सिखा सकें, मदद करना। बचाना है, किससे, नेगेटिव लोगों से बचाना है, क्योंकि बहुत सारे वायरस है, नेगेटिव से लोगों से बचाना। जैसे ना उससे रिलेशन बढ़ाना है, दोस्ती बढ़ाना है। अगर दोस्ती बढ़ाएंगे, मैं बता रहा हूँ जो बंदा ज्वाइन होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। रिश्ते बढ़ाना है, लिस्ट बनवानी है दोबारा, क्योंकि लिस्ट बनवाओगे। सपनों को खोजना है, उसके सपने, उसके ड्रीम जो सो गए थे 10वीं में, 12वीं में, 8वीं में, बुढ़ापे में, तो आपको पता है बहुत से लोग सपने सो जाते हैं, बचपन में खो जाते हैं, तो उनको सपने को खोजना, ठीक है ना। और ग्राहक मानसिकता से लेके उसे बिजनेस मानसिकता पर लेके आना। ग्राहक मानसिकता पे रखोगे तो बिजनेस मानसिकता पर नहीं आएगा। यस। कोशिश ये रहे कि उसे बिजनेस मानसिकता पे, बिजनेस मानसिकता भी रखोगे तो ही 2500 और 5000 करेगा, नहीं तो कस्टमर बना रहेगा ना तो वो 500 करेगा और कुछ दिन बाद तो 500 भी नहीं करेगा। यस सर। और हमेशा अगर रियल में डायमंड बनना चाहते हैं, सक्सेस बनना चाहते हैं, बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, तो 6 बेसिक को कभी ना छोड़े, 8 कोर स्टेप को कभी ना छोड़े, 7 कार्डर को कभी ना छोड़े। जब जब आपकी टीम को जरूरत हो, जब जब आपकी टीम की प्री प्लानिंग हो, आपको पता है कि मुझे अपनी टीम को क्या देना जो उनका नेटवर्क बढ़ सके, तो उनको याद करवाइए। बहुत बार हम उनको दे देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दे देते हैं, फिर भूल जाते हैं। मगर जैसे जैसे आप याद करवाते जाओगे उनको याद आ जाएगा, अरे यार ये गलती तो मैंने पहले करी, पर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। यस सुनो। और इसको कभी मत भूलिए,
आज के बाद कौन संकल्प लेता है कि मैं 500 लोगों की लिस्ट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा? 500 लोग, 500 लोग की। किशन जी, मैं सबके हैंड देखना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। किशन जी, नेहा जी, और कौन कौन है जो यस हैंड कर सकते हैं? पंकज जी, अच्छा जी, संगीता दी, अच्छा रोशन जी, आगे और कोई है जो संकल्प लेते हैं कि मैं 500 लोगों की लिस्ट बनाऊंगा हर हालत में? यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी पावर को समझें। और कोई भी बिजनेस जब चलता है, जब अंदर से चलता है, आपके अंदर से चलेगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये होगा ही होगा। आप ध्यान रखना, लिस्ट को कभी भी कम मत होने देना। मेरे पास बहुत सारे आइडिया हैं, कभी भी नेटवर्क आपको कम नहीं होगा, कभी भी लीडर की संख्या कम नहीं होगी, कभी भी आपके पास आपको खजाना रहेगा लीडरों के लिए, खजाना कहते बेइंतहा खजाना। ठीक है, बहुत सारे आइडिया हैं हमेशा नेटवर्क बढ़ाने के, बहुत सारे आइडिया हैं। आप पे कभी भी ये प्रॉब्लम लगे कि मैं नेटवर्क नहीं बढ़ा पा रहा, मैं लिस्ट नहीं बना पा रहा, या मेरी ज्वाइनिंग की संख्या कम हो रही है, तो मुझसे आप डायरेक्टली फोन पे बात कर सकते हो। ठीक है ना, मैं आपको बहुत सारे टिप्स दे सकता हूँ, बहुत सारी बात दे सकता हूँ, आपको प्री प्लानिंग बहुत सारी बात बता सकता हूँ। और आप कभी भी, अब आप लगा लो कि 2013 से दोबारा रीस्टार्ट किया, ठीक है, 8 साल हो जाएंगे, 8 साल हो चुके, और अब भी मेरे पास लिस्ट खत्म नहीं है, आज भी है। अब कॉमन सेंस यूज करिए कि मेरे पास कहां से आई। मैंने तरीके सीखे, मैंने बिजनेस को सीखा, ठीक है, और जब बिजनेस को सीखा, तरीके सीखे, सिस्टम को सीखा, प्लानिंग करी, तो मेरी लिस्ट बरकरार बढ़ी, बरकरार बढ़ी, बरकरार। ठीक है, अभी मैं कुछ महीने से राउंड पे हूं वैसे, ठीक है, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग राउंड को, अपने काम से पर्पस। फिर भी मैंने 12 लोगों की नेक्स्ट लिस्ट बनाई, और भी एक प्रिंसिपल से हम मिलने जाएंगे, और वो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों टीचर। वो कह रहे कि हमें बताओ ना डायटीशियन, अगर आप करते हो तो। यार हमें तो बहुत डर लग रहा है। तो आप सोचो, जब आदमी काम से प्यार करता है ना, उसे बहुत सारा खजाना मिलता चले जाता है। तो आज एक डिसीजन लें। अभी अगर आप मुझे ना बता पाए तो अपने दिमाग में खुद पूछें और अपने आप से पूछें। आप पेपर पेन कॉपी लें और उस पर लिखें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। या पेन कॉपी हम लेते हैं तो वो अपना आप आइडिया आते हैं, अपना आप। जब आपका पेन चलता है और कलम चलती है ना, वो आइडिया अपना आप आते हैं। जब तक चलता नहीं है, कुछ नहीं आएंगे। आप लिखना चालू करो, लिखना, तो आपको नए नए पॉइंट अपना आप आ जाएंगे, अपना आप। दिमाग अपना आप बोल देगा। बोले सारी कायनात, सारी शक्तियां, सारी पावर, सारी सिस्टम, ठीक है, सारी एनर्जी हमारी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित हो जाती है। तब हम कभी फोकस कर लेते हैं उस चीज पे। अगर आपने फोकस कर लिया अपनी कि मुझे बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी है और बड़ा सा बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो आप बड़े रूप में ऑटोमेटिक बना दोगे। पर वो कब होगा? जब यहां से आप सोचोगे। और कब होगा? जब आप पेन कॉपी को यूज करोगे, वो अपना बढ़ जाएगा। यस नो? थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा मुझे सीरियसली सुना, उसके लिए धन्यवाद। और मैं इसी एक्साइटमेंट और इसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप लोगों से मैं ये विश्वास चाहता हूं कि आप एक विशाल नेटवर्क बनाएंगे, और जिस पॉइंटों पे आज हमने बात करी है उनका मतलब दिल से फॉलो अप करेंगे। और ये सभी जो पॉइंट है, ये आपको पता ही है नेटवर्क के अकॉर्डिंग ही है, बड़े रूप के लिए, बड़े अचीवर के लिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे सीरियसली सुना, और मैं ओवर टू नेहा जी। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। एक बार मैं चाहती हूँ गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि आज जो सर ने बताया वो एकदम डीपली बताया, जिससे हमें मतलब हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए। आज सर ने प्रॉपर मतलब कि जो बेसिक था, बेस तो सबको पता ही है बेसिक, बट उसको किस तरीके से परोसना है, आज सर ने हमें मतलब कि किस तरीके से हमें उसको करना है, वो सारी चीजें बताई है। तो हाँ, मैं क्या बोलते हैं, गुरुदेव को आप सबकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि सर जो आज आपने जिस तरीके से बताया है, हम उस तरीके को फॉलो
करेंगे और जो आपने छोटी छोटी बारीकियां बताई हैं सिस्टम की, वो सारी चीजें हम उसको फॉलो करेंगे। और इसी के साथ मैं गुरुदेव का थैंक यू करना चाहती हूँ और आप सभी लोगों का भी थैंक यू करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि किशन सर को मैं माइक हैंड ओवर करूंगी, तो किशन सर आगे बाकियों के व्यूज ले लेंगे। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू किशन सर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू गुरुदेव, आपने आज विशेष ट्रेनिंग दी और मैं खुद हैरान हूँ कि मैं जो कर रहा था और फील्ड में मेरे पास में लिस्ट कैसे बढ़ती है, मैं खुद हैरान था। और गुरुजी मेरे को पुरानी बात याद आ रही है आपकी, जब आप कहते थे एक से आप पंचर लगवाओ, एक से आप हवा भरवाओ, एक से आप सारा कुछ करो। तो ऐसे ही परसों मैं और पंकज सर आ रहे थे, तो मैं सब्जी वाले से अचानक की सब्जी लेने लग गया। पंकज सर बोले सर तो महंगा लगा रहा है। तो मेरे माइंड में एक ही बात आई, मैं कहा सर महंगा लगा रहा है मगर मेरा परमानेंट है ये सब्जी वाला, इसका इतना आरसी में लेके आना है। तो गुरुजी वो कहीं ना कहीं आपका ही आशीर्वाद है और आपने मेरे से बार बार हमेशा फोन पे ही कहा था कि आप एक ही जगह पे लगातार आप अगर पोस्ट करोगे तो मुझे आपका रिलेशन होगा। और मेरी जो है मेरे पास में गुरुजी मेरे पास पर्सनली अपनी लिस्ट है और इसमें मैंने 2 भरी हुई, जिसमें एक फोन के में मेरे पास 17 लोगों की लिस्ट है। अगर मैं टी-शर्ट की बात करें मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है गुरुजी, क्योंकि पास में पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज करता हूँ। तो गुरुजी कहीं ना कहीं आपका ही आशीर्वाद है और आपका ही सपोर्ट सिस्टम है जो कि हम इस सारे चीजों को पा रहे हैं कि आप मुझे आपका आशीर्वाद था। अभी बहुत सारे लोगों ने लिस्ट नहीं बताया। देखो मैं एक आइडिया और देता हूँ, आप कार मत खरीदो मगर आप सब शोरूम में जाओ कार वालों के, एक भी गाड़ी मत खरीदना। जाओ, एक दिन तो लगेगा। जाओ हुंडई में जाओ, मारुति कार में जाओ, ठीक है ना, आप जाओ टोयोटा में जाओ, टाटा में जाओ, आप सब में जाओ। पता क्या होगा, वो सब सेल्समैन आपके दोस्त बन जाएंगे और उनसे आप उनसे गुड मॉर्निंग करो, गुड इवनिंग करो जब भी कोई हो। और जैसी 10-12 कार के शोरूम में जाओगे तो कभी ना कभी तो कोई शादी में कार देगा। उसे कहना मेरा जो दोस्त है ना वो बहुत अच्छा है और बहुत डिस्काउंट कर देगा। मेरी 1-1.5 साल से उनसे बातचीत हो रही है, चलो मारुति की चाहिए, हुंडई की चाहिए कि टोयोटा की चाहिए, टाटा की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए बताओ, सब में मेरी जानकारी है। और बाइक का भी ऐसा ही है। आप बैटरी की जाओ, आप उसमें जाओ, ठीक है, यामा के में जाओ, होंडा के में जाओ, होंडा की, हीरो की में जाइए, ठीक है ना, जितनी भी बाइक की कंपनी है सब में जाइए, सब सेल्समैन से मिलिए और दोस्ती बढ़ाइए। और जब भी कोई सर्कल में बाइक खरीदे, मेरी जानकारी है ना, मेरे सर्कल है ना, कि रेगुलर जब आप गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और जब आप बधाई करते हो उसे, 26 जनवरी की आप बधाई देते हो, 15 अगस्त की आप देते हो, ठीक है ना, भैया दूज की आप बधाई देते हैं, जब भी आप उन्हें विश करते हैं तो उनसे अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। और फिर जैसे ही आपने बाइक, कार कुछ भी बिकवाया, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक आपके दोस्त बन जाते हैं। निकालो ना आइडिया, बहुत सारे निकालो जो आपकी पर्ची करे। बहुत, मेरे पास तो एम्पायर है, मैं तो आपको बताऊं, ये जो दिमाग है ना इसमें इतना खजाना है, मैं कभी भी रेस्ट नहीं करता, मुझे आदत ही नहीं है। और बताऊं आपको, है अभी दुनिया भर के देखो, नारनौल नीमरा नाम है, नीमरा में इतने फ्लैट हैं, दुनिया भर के फ्लैट बिक रहे हैं। कुछ मत जाओ, उन डीलरों से मिलो जाकर, कोई बात नहीं, 1-2-4 फ्लैट बिकवाऊंगा, एक भी मत बिकवाओगे सर, एक भी। मैं किसी की इच्छा कर रही हूँ नेटवर्क में फ्लैट लेना, अच्छा मेरा जानकार है, चल मैं बताता हूँ, होगी दोस्ती। सिंपल, इतने सारे आइडिया हैं। पता क्या है, हम जाने से डर लगता है, हम जाते नहीं है, इस कारण हमारा लिस्ट नहीं बनता। ठीक है सर, सुरजीत किशन जी, बहुत सारे खजाना, वैसे कहूँ तो क्या कहूँ, क्यों समय तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो हम जानते हैं गुरुजी आपके पास बहुत सारा खजाना है और वो खजाना हम लेना चाहते हैं। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं, मैं बहुत सारे भावनाओं में बैठ जाता हूँ, समझ नहीं आता मैं क्या क्या बोल जाता हूँ, फिर बहुत लंबा टाइम ले लेता हूँ। इसलिए मैं कुछ लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि उनको आज का व्यूज कैसा लगा, आज का प्रोग्राम कैसा लगा और उनने क्या डिसीजन लिया आज के प्रोग्राम से। तो सबसे पहले मैं संगीता दीदी राजस्थान से हैं, उन्हीं का चेहरा देख रहा हूँ। तो सबसे पहले दीदी जी आपसे जानना चाहेंगे, ओवर टू यू संगीता दीदी। नमस्कार सर, जयरसिम जी सर। सर ने आज बहुत ही अच्छे मतलब पॉइंट बताया। अगर हम उन पॉइंट पर जैसे बताया इसी पर काम करते हैं तो और हमारा बिजनेस
रॉकेट की तरह उड़ने लगेगा। और मैंने यही लिया कि 500 लोगों की लिस्ट तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी 500 लोगों की लिस्ट नहीं थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि 500 लोगों की लिस्ट आप बनाओगे। हमारे बीच में है सुमन दीदी जी रोहतक से। दीदी आपका भी व्यू जानना चाहेंगी आज का प्रोग्राम कैसा रहा, और आज के प्रोग्राम पर आपने क्या डिसीजन लिया? सर मेरे को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मतलब जितने पर्सन थे ना, जिसमें थोड़ा बहुत भी मतलब रीजन क्लियर नहीं हो रहा था, वो भी क्लियर हो गया। और लिस्ट का ही मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो वो गुरुजी ने बताया। और मैं आज आपको एक खुशखबरी और देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस आज महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। लेकिन उस पिकअप सेंटर वाले ने उस आईडी पे बिलिंग नहीं की। क्या सुन पा रहे हैं? तो नेहा जी और किशन जी बात करेंगे और पिकअप सेंटर वाले से बिलिंग कराएंगे। कर लेंगे इस मैटर को, कोई दिक्कत नहीं। जी जी दीदी बिल्कुल, आप महाराष्ट्र अगर पहुंच गए तो हम भी पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। अब हमारे बीच में रोशन दीदी जी हैं। रोशन जी आप भी आप अपना व्यूज बताइए और आज का प्रोग्राम देख के क्या डिसीजन लिया दीदी? हाँ जी सर नमस्कार। आज का प्रोग्राम सर बहुत अच्छा रहा, और सब यानी कि लिस्ट हमारी थी ही नहीं सर, क्योंकि मैं भी कंफ्यूजन में थी लिस्ट कैसे बनाऊं। पर अब सोच लिया सर लिस्ट तो बनानी पड़ेगी, कपड़ा वाला हो चाहे दूध वाला हो, सभी को सामान यूज कराना और उनकी लिस्ट बनानी है सर, क्योंकि लिस्ट पे ही हम अपना बिजनेस कर सकते हैं सर। क्योंकि लिस्ट तो काफी है सर, यूज भी करते हैं सामान और लोगों को प्रमोट भी करते हैं, पर लिस्ट बना नहीं रखी सर। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ज्योति दीदी जी हमारे बीच में है, रोहतक की टीम के साथ में बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। तो मैं एक बार दीदी का भी व्यू लेना चाहूंगा और आज के प्रोग्राम क्या डिसीजन लिया थी? जारसीएम सर, सर आज के प्रोग्राम से सर ये डिसीजन लिया कि सर 2-3 क्वालिटी टीम बुक भर के और ये सोच के रख दी थी कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज गुरुजी को सुन के ये लगा कि हम 500 नए लोगों की भी लिस्ट बनाए, और अगर हम अपनी पुरानी लिस्ट को अपने पास जिंदा रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो हमारे काम आएगी सर। और जैसा कि सर मतलब अगर हम अपनी टीम की भी लिस्ट को अगर मतलब साथ में लेके चलते हैं, कई बार ये हो जाता है सर हम जिसको ज्वाइन करवाते हैं उसका लिस्ट बनवाने के बाद उस चीज से ध्यान हट जाता है सर। अगर उसको हम अपनी पर्सनल क्वांटिटी टीम बुक में भी रखेंगे तो सर वो भी हमारे आने वाले टाइम में हमारे बहुत ही काम आएगी सर। और सर मैं भी गुरुजी को विश्वास दिलवाती हूँ कि मैं भी सर 500 लोगों की अपनी नई लिस्ट तैयार करूंगी सर। थैंक यू सर। जारती थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपने भी बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि 500 लोगों की न्यू लिस्ट बनाने वाले हैं। थैंक यू दीदी। अब हमारे बीच में त्रिभुवन सर और उनके सामने एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी जुड़े हुए हैं सर आरसीएम से। तो सर आप और आपके जो साथ में जुड़े हुए दोनों सर अपना व्यूज बताइए सर आज का। जी ओवर टू यू त्रिभुवन सर। सबसे पहले सबको जय आरसीएम। सर जी ने आज जो मीटिंग में बताया बहुत लाजवाब थे। जैसे कह रहे थे कि मान लीजिए पुराने लिस्ट है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते, हकीकत बात है। जो पुराने लिस्ट है उसको जिंदा रखेंगे और बाद में नए लिस्ट बनाएंगे तो हमारे कभी ना कभी काम जरूर आएंगे और आते भी हैं, ये हकीकत बात है। रही बात की जो 500 का लिस्ट है वो हम लोग जब उसको लिखते नहीं है इसलिए नहीं याद आता है। जब कॉपी कलम उठा लेते हैं तो रियल में कोई ना कोई याद आ जाता है और लिखना शुरू करते तो हमारा दिमाग भी काम करने लगती है। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपके साथ में सर एक साथी और है, उनका भी इंट्रोडक्शन दे के और बताएं सर आपका नाम क्या है, आज का प्रोग्राम से क्या सीखा सर? सर सर मेरा नाम राजेंद्र है और अभी काम शुरू किए हैं, ज्यादा अभी चलाए नहीं, अभी शुरुआतें किए हैं सर। ठीक है, अच्छा लगा, आगे हम भी बनाएंगे। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार आप बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा। और आप सुरेश सर और त्रिभुवन सर के माध्यम से सर और भी डिटेल में जानकारी लीजिए, बहुत सारी जानकारी है इसके अंदर और बैठ के आप डिटेल में सर इस वीडियो को दोबारा देख पाओगे क्योंकि हमने रिकॉर्ड कर दिया इस वीडियो को। थैंक यू सर। और अब हमारे बीच में है सुमन जी नारनौल से, रोडवाल राजस्थान से। सुमन दीदी जी ओवर टू यू।
जी जी नमस्कार दीदी, नमस्कार। आवाज आ रही है आपकी? आपका कैमरा ऑन हो जाए तो और बढ़िया रहे। हेलो जी दीदी जी आवाज आ रही है। दीदी बोलिए। नमस्कार जी, जय श्री राम सभी को। और मेरा नाम सुमन है, मैं राजस्थान निमराना से बोल रही हूँ। मैंने आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और मैंने तो आज पहली बार नरेश सर को सुना है। बहुत ही अच्छी मीटिंग लगी सर, एकदम क्लियर होगी सारी बातें। और हमारी तो लिस्ट तो बनाई थी कुछ, वो तो कुछ काम नहीं आई सर। अब आज लिस्ट के बारे में पता चला, आज से हम लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। जी दीदी जी बिल्कुल, आप बहुत शानदार है। मैंने एक खूबी देखी दीदी के अंदर, दीदी नाना करते बहुत काम कर जाते हैं। दीवाने तक दीदी का नेटवर्क फैल चुका है। नाना करते हुए अपने पड़ोस में 2-3 ज्वाइनिंग करवा दी, जिनके पीछे संगीता दीदी जी पिछले पता नहीं 2-3 सालों से लगी हुई थी। तो दीदी के अंदर खूबी है कि करके मतलब अच्छा रिजल्ट निकालती है। थैंक यू दीदी, आपने अपना व्यू दिया और आप भी डिसीजन लीजिए कि 500 लोगों की लिस्ट कम से कम बनाइए। अब हमारे और बीच सर में हम और भी जानना चाहेंगे सर। जी जी ये सर प्रोडक्ट वो मौसम की वजह के बारे में, प्रोडक्ट कौन से यूज करते हैं उनके बारे में बताएं हमें। जी जी आपको पर्सनली कॉल कर लेंगे, सब कुछ बता देंगे। और गुरुदेव ने आपको बहुत कुछ बताए हैं। जयसिंह सर, ओवर टू यू। नारनौल सर, आप सभी जानना चाहेंगे आज का प्रोग्राम कैसा रहा गुरु जी का, और आपने आज क्या डिसीजन लिया सर? हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। जय आश्रम सर। गुरुदेव आपको देखना भी चाहते हैं, कैमरा ऑन हो जाए तो मजा। हेलो जी सर जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जय आश्रम सर। जी जय आश्रम सर, आज सर ने लिस्ट के बारे में बात की, तो सर जब तक जिस व्यक्ति के पास कोई लिस्ट नहीं है तो उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता सर। और जब तक हमारे पास लिस्ट होगी जब हम आगे बढ़ सकते सर। है जी। तो जी सर जी। हेलो जी सर, आवाज साफ है, आप कंटिन्यू रखिए। हेलो आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। जयसिंह सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। चल रहा है। हेलो जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। सर आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे पंकज सर आप बताइए। जी सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। नाम पंकज और रोहतक सिटी से बिलोंग करता हूं। और आज जो गुरुदेव ने हमें पॉइंट्स बताए, बहुत ही शानदार हमारी ये ट्रेनिंग रही आज की। 6 बेसिक के बारे में जैसे हम सभी लोग जानते तो थे, पर वो वर्क में कैसे लेके आना है वो आज गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें केवल अपने 10 प्रोडक्ट पे हमें पूरी नॉलेज लेनी है और उसी को मौसम के हिसाब से बताना है। जैसे अभी कोविड का दौर चल रहा है, सर ने हमें बताया कि हमें केवल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन पे ही काम करना चाहिए, या शादी में किसी को एफएमसीजी पे ही काम करना है। तो इस तरीके से मौसम के हिसाब से या पर्सन्स को देख के उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो ये बहुत शानदार सर ने हमें ट्रेनिंग दी। और उसके बाद सर ने बताया कि लिस्ट किस किस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले हमें दोस्तों की बनानी है, रिलेशन की बनानी है। तो ये सारे कैटेगराइज करके जो सर ने बताया है हमें, ये चीज़ें हमें पहले इतनी डिटेल में नहीं पता थी, जो हमें ट्रेनिंग के माध्यम से आज गुरुदेव ने हमें बताई। तो बहुत शानदार ट्रेनिंग सर ने दी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आज आपने हमें इतनी बेहतरीन जानकारियां दी। और हम बहुत आभारी रहेंगे सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जी आगे संदीप सर अगर बात कर सकते हैं तो ओवर टू यू संदीप सर। हेलो जी सर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। मैम मेरे को सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और मेरे को अभी मतलब जो मैं जो लिस्ट है पुरानी मैं उसको खोल रहा हूँ तो मेरे की लगभग 150 के समथिंग लिस्ट है।
और जी। उसमें से लगभग 20 बंदे ज्वाइन हैं हमारे नेटवर्क में। तो अभी मैं दोबारा उनके पास कॉल करके दोबारा उनको एक्टिवेट करने के लिए दोबारा कॉल करूंगा। ओके ओके, थैंक यू आप सबका एंड गुरुदेव का। और आज की मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार रही और सभी लोग इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब पंकज सर से मैं कहना चाहती हूँ कि सर आप इस मीटिंग को वाइंड अप करें। एंड थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू JRCM, ऑल ऑफ यू। ग्रेट लीडर। थैंक यू सो मच गुरुदेव, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर और सभी को Thank you, sir. JRCM। जय आरसीएम। जय आरसीएम।